नूर होता है, शरर के माने चंगारी। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। इकबाल कहता है, वो इकबाल जिसकी पैदाइश 1877 में हुई और इंतकाल 1938 में हो चुका। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी से 9 साल पेशतर अल्लामा इकबाल दुनिया छोड़कर चले गए। मैं मध्य प्रदेश में था, भोपाल में। ये थोड़ी देर ये आवाज़ें यहाँ से बंद कर दे भाई, इनसे मुझको बड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं इंतहाई थका हुआ हूँ, या तो इन्हें घर भेज दें या खामोश कर मैं अर्ज कर दूँ आपसे। एक साहब ने मुझसे कहा कि इकबाल इतनी अगर मोहब्बत करते थे मुल्क हिंदुस्तान से तो पाकिस्तान क्यों चले गए। मैंने उनसे कहा कि आपने इकबाल को पढ़ा कितना है, आप जानते कितना है इकबाल। वो गैर मजहब से ताल्लुक रखते थे, तो कहने लगा कि हमने इकबाल को खूब पढ़ा है और जानते भी हैं, ये भी जानते हैं अच्छा आदमी था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इतनी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने के बावजूद हिंदुस्तान क्यों छोड़ दिया। हमने कहा बेवकूफ, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1938 में दुनिया से रुखसत हो गए, अभी पाकिस्तान बना ही नहीं है, अभी मुल्क हिंदुस्तान आजाद ही नहीं हुआ है। मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 27 रमजान मुबारक, और इकबाल 9 साल पहले ही दुनिया से चले गए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात कहां से आ गई। उस वक्त तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सारा का सारा एक ही था ना। वो इकबाल जिसने मुल्क हिंदुस्तान की शान में एक ऐसा तराना कहा है जिसको हम तरानाई हिंदी और तरानाई मिल्ली के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम तमाम हर यौम जमहूरिया 26 जनवरी और यौम आजादी 15 अगस्त के मौके पर अपने तमाम मदारिस इस्लामिया में, हिंदुस्तान के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़े फख्र के साथ पढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1912 का कलाम है, 1912 में तराना लिखा, तराना हिंदी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, किसी रिलीजियन का कानून दूसरे रिलीजियन को डैमेज करने की बात नहीं करता। अगर कोई धर्म नफरत सिखाए, अगर कोई मजहब तुम्हें फिरका वारियत सिखाए, वो धर्म नहीं, वो पूरे तौर पर धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगंडा है। हाँ हाँ, उसको मानने वाले धर्मी नहीं बल्कि अधर्मी है, वो अधर्म कहलाएगा। क्योंकि मजहब की बुनियाद मोहब्बत की तालीम होती है। मजहब इंसानियत सिखाता है, उखुवत सिखाता है, भाईचारगी सिखाता है, आपस में मिलनसारी सिखाता है, नफरत को दूर करना सिखाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और मशरिक की वादियों में, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से शैले रवा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल की आवाज। उस इकबाल ने कहा, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, जिस कौम ने मोहब्बत का मजा चख लिया। यही मोहब्बत जब सहाबा कराम के दिलों में घर कर गई तो सहाबा कराम को कुरान करीम ने जन्नत का हकदार करार दे दिया। यही मोहब्बत जब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर घर कर गई तो यही सिद्दीक अकबर, जिनका इस्लाम से पहले अब्दुल काबा नाम हुआ करता था, यही अब्दुल काबा नामी शख्स सिद्दीक अकबर बनकर दुनिया में मशहूर हो। मोहब्बत ही से ही पाई, मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है वक्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। मोहब्बत क्या है अभी तक आपने समझा ही नहीं। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना।
ये मोहब्बत की एक परिभाषा है, ये मोहब्बत की एक तशरीह है। मोहब्बत कहते किसको है? मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी के संग दर को चूमना मखमूर हो जाना। और मियाँ कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। और कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। और फरमाया बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। और एक दुआ मांग रहा है इकबाल, उस दुआ पर इकबाल की उस दुआ पर आमीन आप भी कह दीजिए। ए रब्बे दुल जलाल करीम अल्लाह अहकमल हाकिमीन, सारी कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कह दीजिए। जिस तादाद में आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आई नहीं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए जरा आमीन। पीछे वाले जिंदा हैं कि गए हैं? तो ऐसा लग रहा रखे हुए हैं, कोई रख के भूल गया है। हमारे शौरा हजरात हाफिज राशिद साहब और हमारे नाजिम साहब कितना बेचारे परेशान थे कि आप बोलें, आप सुभान अल्लाह कहें, आप कुछ हरकत करें, पता तो चले आप जिंदा हैं। रखा ऐसा लग रहा है आप रखे हुए हैं। गमला रख दिया जाता यूं रखा हुआ है। तो आप गमला ना बने बल्कि इंसान होने का सबूत दें और थोड़ा बोलते रहा करें। आप जिंदा दिल कौम है, आप बोलने वाली कौम है। जब से तुमने बोलना बंद कर दिया है तब से गैर तुम्हारे ऊपर चढ़ते चले आ रहे हैं। और हमारी कौम की एक खराबी है, जहाँ बोलना होता है वहाँ खामोश रहती है, और जहाँ खामोश रहने को कहा जाएगा वहाँ खूब शोर मचाएगा। कहा जाता है भैया जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के लिए जब जाओ तो खुतबा हो तो बात ना करो, ला सलात वाला कलाम, दुनिया भर की बातें वही होंगी। बाजार की बातें, मार्केट की बातें, दुकान की बातें, मकान की बातें, खेत खलियान की बातें, सारी जुमे की नमाज ही से पहले सब कर लेते हैं हमारे। वहां बोलने से मना किया गया, वहां खूब बोलेंगे, और यहाँ बेचारे पर परेशान कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बोलो बोलो, अब बोल ही नहीं रहे, गूंगे बन गए। जबकि यहाँ करीब में आपकी बीवी भी नहीं बैठी है जो खामोश करा देगी। वो बैठी होगी, वो तो आड़ में बैठी होगी, बेचारी पर्दे से बैठी होगी। यहाँ तो कोई आपको डर भी नहीं है, पता नहीं क्यों आप सुभान अल्लाह नहीं कहते। आमीन कहिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से। देखो अब लग रहा है जिंदा हो। हाँ, क्यों आमीन? आमीन ये कोई मामूली जुमला नहीं है, आमीन एक मुस्तकिल दुआ है। आमीन एक मुस्तकिल दुआया जुमला है। आमीन की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सुयूती ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक। उसमें एक रवायत लेकर के आए हैं, पैगंबर इस्लाम, नबी अज़ी एहतिशाम, रसूल बलद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सारी दुनिया से अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह की मोमिना बंदियां जब हज बैतुल्लाह के लिए काबतुल्लाह जाते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और तवाफ करते हैं, दौरान तवाफ दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो इमाम जलाल सुयूती ने लिखा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने एक
फरिश्तों की जमात वहां पर खड़ी कर दी है। उन फरिश्तों का काम नमाज पढ़ना नहीं है, उन फरिश्तों का काम रोजा रखना नहीं है, उन फरिश्तों का काम कोई और इबादत करना नहीं है, उन फरिश्तों का काम कोई तस्बीहात पढ़ना नहीं है, बल्कि उन फरिश्तों की ड्यूटी ये है वो उन हुज्जाज कराम की दुआओं पर आमीन कहें। इसीलिए बुखारी शरीफ में बुजुर्ग ताबई हजरत अता का कौल दर्ज है। हजरत अता फरमाते हैं आमीन एक मुस्तकिल दुआ है, जहां तुम्हें मौका मिला करे आमीन कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग लिया करो। इसी वजह से एक मरतबा बुलंद आवाज से फिर कह दीजिए आमीन और दुआ मांग लीजिए। माशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, क़ुव्वते इश्क से हर दस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और आए रब्बे दुल जलाल तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा दिल और मेरी नजर बख्श दे। क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फजल एहसान से आज सरजमीन बिसेंगड़ा, बिसेंगड़ा कहा जाए या बिसेंडा कहा जाए, वो डी में आकर के इंग्लिश में डा ही बन जाता है। बहरहाल मैं अर्ज करता हूं, पहली मर्तबा ही कहूंगा, दूसरी मर्तबा हाजिरी हो जाती। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, पिछले साल आपकी दावत पर मैं हाजिर नहीं हो सका। सख्त अलील था, बिस्तर अलालत पर पड़ा हुआ था। तकरीबन 3 माह तक डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया, बोलने से मना किया। तकरीबन 10 रोज तक तो फोन पर भी बात करने की इजाजत नहीं थी। बहरहाल अल्लाह ताला का करम हुआ। डॉक्टर साहिबान तो कहते थे कि आप 2-3 साल तक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अल करीम अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद थी। मैंने डॉक्टर आफ्ताब साहब हमारे दोस्तों में से हैं, मैंने उनसे अर्ज किया कि आप देखना, आप 3 महीने कह रहे हैं, 1 साल 2-3 साल कह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं 2-4 महीने ही में उठ जाऊंगा। फिर आप सबकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई और आपके दरमियान इस बार हाजिर हो गया। पिछले साल जो नहीं आ पाया उसके लिए आज मैं माजरत खा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ काश मैं 1 साल पहले आ जाता। इतने अच्छे सामईन, इतने अच्छे लोग, हमारा स्टेज मोतबर उलमाए कराम से, शुअराए इज़ाम से, हुफ़ाज़ कराम से भरा हुआ है। अतराफ कुर्ब जवार से भी है, तमाम अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत सारे तो जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुतों के नाम से तो वाकिफ नहीं, लेकिन बहरहाल जाने पहचाने चेहरे नजर आ रहे हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां वो भी पर्दे से सुन रही हैं। बस उनसे गुजारिश है वो जितनी देर यहाँ बैठे उतनी देर खामोशी अख्तियार करें, वो थोड़ा खामोश बैठे। उनकी आवाज अगर हम तक आएगी तो बात करने में दुश्वारी पैदा होगी। बहरहाल बहुत ही अच्छा आपने शानदार इंतजाम फरमाया, बेहतरीन पंडाल लगवाया, बेहतरीन अच्छा पूरे तौर पर आपका माइक सिस्टम, लाइट सिस्टम बहुत शानदार है, काबिल तारीफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस अमल को अपनी शान के मुताबिक अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और अपनी शान के मुताबिक करीम अल्लाह उसका अज्र भी नसीब फरमाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस जलसे के अव्वलीन दाई जनाबे मौलवी इसराइल सल्लल्लाहु का। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद इसराइल साहब की उम्र में, इनके घर में और इनके तमाम के तमाम जितने जायज मकासिद हैं, करीम अल्लाह सब में खूब खूब कामयाब फरमाए। यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, हमारे अहबाब से मुलाकात हुई, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन हजरात यहाँ मौजूद मिले। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। बहरहाल रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का जलसा है। इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर मर मिटने वालों का जलसा है। इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम को जानने वाले, इस्लाम को फॉलो करने वाले, कुरान करीम मुक़द्दस पर अमल पैरा होने वालों का ये मुक़द्दस जलसा है। इन जलसों के अंदर कोई राजनीति की बात नहीं की जाती, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं की जाती, कोई पूरे तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की जाती, कोई नफरत की बात नहीं की जाती। इन जलसों से मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाता है। इन जलसों से भटकी हुई उम्मत को बताया जाता है, देखो तुम फकत महज दुनिया में पूरे तौर पर कमाने धमाने नहीं आए हो, सिर्फ तुम दुकान चलाने के लिए ही नहीं आए हो, सिर्फ तुम खेती बाड़ी करने के लिए ही नहीं आए हो, सिर्फ तुम अपने लिए ही नहीं
पैदा किए गए हो। इस धरती पर भेजना ईश्वर का एक मंशा था। उस भगवान की एक पूरे तौर पर सोच थी। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकसद के तहत तुम्हें इस धरती पर भेजा है। तुम्हें मानव बना करके दुनिया में अवतरित किया है। तुम्हें मनुष्य बना करके दुनिया में भेजा है। इंसान बना के भेजा है। अगर तुम इंसान बन के आए हो तो तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर तुम मानव बन करके आए हो तुम्हारे अंदर मानवता होनी चाहिए। अगर तुम मनुष्य बन करके आए हो तुम्हारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। अगर तुम पूरे तौर पर आदमी बन करके आए हो तो आदमीयत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सुशीलता होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक दूसरे का दर्द होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक दूसरे की मोहब्बत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक दूसरे की उल्फत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर एक दूसरे से मिलना होना चाहिए। नफरत नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हसद नहीं होनी चाहिए। जलन नहीं होनी चाहिए। जानवरों की तरीके से सिर्फ अपने लिए जिंदा न रहो। वो जानवर बकरी सगा बकरी का बच्चा हो, खुद उसकी पेट से पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप एक टोकरी में गेहूं रखेंगे खाने के लिए, वो बकरी अपनी सगे पूरे तौर पर अपने बच्चे को खाने नहीं देगी। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, हाँ मज़हब इस्लाम की तालीम है, तुम जानवरों की तरीके से फकत अपने खाने कमाने के लिए जिंदा न रहो, बल्कि आदमियत का सबूत दो, इंसानियत का सबूत दो। हर एक के दुख दर्द में उसके काम आओ। अगर पड़ोस में तुम्हारा कोई मुसलमान रहता है उसके भी काम आओ। अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारा राम भाई रहता है तुम वक्त पड़ने पर भी उसके भी काम आओ। यह इस्लाम की तालीम है। इन जलसों के अंदर यही पैगाम दिया जाता है। आप ईमानदारी से बताएं, इतनी देर से जलसा चल रहा है, आपने कोई तफरीक की बात इसमें सुन? किसी को किसी के खिलाफ भड़काया गया कभी? इन जलसों के अंदर आप तो बाकायदा सुन रहे हो, उतनी देर से किसी फिरके की बात की गई? किसी भी धर्म की बुराई की गई? नहीं की गई। इसीलिए मैं अपने तमाम अपने जितने हमारे गैर मजहबी भाई हैं वो भी हमारे भाई, एक रिश्ते में, ईमानी रिश्ते में ना सही, इंसानी रिश्ते में तो हमारे भाई हैं। कुरान करीम ने उनको भाई कहा है, दलील मौजूद है। कुरान मुक़द्दस में रब्बुल जलाल फरमाता है, कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, कि हमने सारी कायनात, सारे यूनिवर्स को, सारे संसार को एक मिल्लत पे पैदा किया, एक माँ बाप से पैदा किया। सारी कायनात का रचयिता, सारी संसार को बनाने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला एक रब्बुल जलाल, एक अल्लाह, एक गॉड, एक ईश्वर, एक परमात्मा, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तमाम मजहबी किताबों में इस बात की तालीम दी गई। कुरान करीम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह के हमें खिताब किया। अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद और वाहिद, अहद का माना भी एक होता है, वाहिद का माना भी एक होता है, लेकिन अहद ज्यादा मजबूत है वाहिद से। अहद वो है जिसका कोई सानी ना हो। वाहिद का तस्निया हो सकता है। जो अरबी बलागत जानते हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे। हाँ, मैं जब सूरह इखलास की तफसीर पढ़ रहा था, मौकूफ अलैहि का तालिब इल्म था, कुल हुवल्लाहु अहद पर आकर के मैं अटक गया। मैंने अपने शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, मैंने कहा हजरत लफ्ज अहद आया है, वाहिद आना चाहिए था, अल्लाह ने लफ्ज अहद क्यों इस्तेमाल फरमाया, वाहिद क्यों नहीं किया? उन्होंने तफसीर कबीर पढ़ने का हमको मशवरा दिया कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में, जो इमामुल मुफस्सिरीन है, तफसीर कबीर में पूरे तौर पर इस मसले को हल कर दिया। मैंने जब तफसीर कबीर पढ़ी मैं हैरान रह गया। अहद और वाहिद का माने का मुझको पता चल गया। हालांकि अरबी जुबान में अहद का माना भी एक है, अहद
का माना भी एक है, वाहिद का माना भी एक है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? अहद, अहद वो है जिसका कोई दूसरा नहीं हो सकता, वाहिद वो है जिसके साथ दूसरा लगाया जा सकता है। कुरान करीम ने, रब्बुल जलाल ने अपनी जात के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि अहद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि अहद के साथ तस्निया बैठता नहीं है, वाहिद के साथ तस्निया बैठ जाता है। इसीलिए रब्बुल जलाल ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। आए मेरे महबूब, कह दीजिए इन लोगों से, अपनी जुबानी नबूवत को हरकत दीजिए, अपने लब हिलाइए और कह दीजिए अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जिसके बराबर, जिसके बड़ा, जिससे बड़ा तो कोई दूर की बात, जिसके बराबर कभी कोई नहीं हो सकता। अल्लाहु अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। हाँ हाँ, इसी को हमारे हिंदू भाइयों के भी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, ब्रह्मा एक है, दूसरा है नहीं। ना निहा निहा नास्ते किंचन, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसी को बाइबल में कहा गया, देयर इज नॉट गॉड बट अल्लाह, चेरिशिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, गॉड वही है, अल्लाह वही है। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की किताब ठीक निगाह पढ़ लीजिए, उसमें भी अल्लाह को एक कहा गया। वर्धमान महावीर की किताब थाड़ा रूपांत पढ़ लीजिए, उसमें भी रब को एक ही कहा गया। अल्लाह एक है, उस अल्लाह के सिवा कोई दुनिया का पालनहार नहीं है। अब जब अल्लाह एक, और एक आसान सी इसकी दलील है, अल्लाह एक होने पर एक दलील उसकी और आप ले लीजिए कि अल्लाह एक। एक दलील ये भी है कि अगर अल्लाह दो चार होते, नऊज़ु बिल्लाह, मादल्ला खाकश बदहम खाकम बदह, अगर मैं सोचूं मेरे मुंह में भी खाक, आप सोचे आपके मुंह में भी खाक, अगर दो चार अल्लाह होते तो कभी तो लड़ाई होती ना। इतनी बड़ी कायनात को चलाने में अगर एक सूबे का दो सीएम हो जाए, एक मुल्क का दो पीएम हो जाए, मिसाल के तौर पे एक जिले का दो डीएम हो जाए, एक तहसील का दो एसडीएम हो जाए, या एक गांव का दो प्रधान हो जाए, आसान, इससे ज्यादा आसान क्या करते हो? तो आप बताओ उन दोनों में कभी तो किसी बात को लेके बहस होगी ना? निपट पाएगा? चल पाएगा? अरे 5 साल प्रधानी तो दूर की बात, 2 साल में फिर से अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, फिर से चुनाव हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी कायनात ये जो चल रही है, अगर अल्लाह 2 4 6 होते माद अल्लाह तो ये चल पाती? एक अल्लाह कहता नहीं बारिश यहाँ बरसानी है, दूसरा कहता नहीं 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 यहाँ नहीं, वो लोग हमको ज्यादा मानते हैं वहाँ बरसानी है, तीसरा कहता नहीं 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 इस बार सूरज यहाँ निकालना है, फरमाने 6 महीने के लिए यहाँ सूरज डुबा दो, 6 महीने में वहाँ पूरे तौर पर निकलवा दूंगा। कितना कितना लोग, कितना गड़बड़ होता है, होता। हाँ हाँ, जो सारी कायनात जो चल रही है, रात का वक्त पर होना, सूरज का वक्त पर डूबना, हाँ हाँ, जिंदगी मौत का निजाम यूं चलते रहना, बारिश का वक्त पे बरसना, ये इस बात की दलील है रब्बुल जलाल एक है, एक है। तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। आए मेरे बंदे, तुझको मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, तुझको मेरी यकताई समझ में नहीं आती, तुझको मेरा रब होना समझ में नहीं आता। अरे तू इस सूरज को देख, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। अच्छा, तुझको सूरज को समझ नहीं आता? सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, कोई बात नहीं, 2,38,558 मील की बुलंदी पर चमकने वाले चांद को देख ले। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। आए मेरे बंदे, जो सूरज निकलता है, जो चांद निकलता है, जो चांद और सूरज की गर्दिशें हैं, जो वक्त पर पूरे तौर पर निकल आते
हैं, चांद चांदनी दे रहा है, सूरज में तपिश है, हाँ हाँ ये सितारे हैं। ऐ मेरे बंदे, तुझे चांद सूरज से समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत, अभी तेरे सामने से ऊंट गुजरेगा, ऊंट गुजरेगा, जरा इस ऊंट को देखना, कैसी इसकी चांद जैसी चकोर गर्दन। और पूरे तौर पर मैं पूरे तो मौलान हाट में था, मौलान हाट पर सुबह पूरे तौर उनके शाम में पड़ता है। अभी 4-5 महीने पहले जाने का मौका आता फरमाया। जा अल्लाह ताला ने, जब वहाँ ऊंट के ऊपर मैं बैठा, मैं हैरान हूँ उसकी बनावट को देख करके, यूं उठी हुई गर्दन, फिर ये चकोर चांद की तरह। मुझे आयत याद आ गई, अफला यंजुरून इलल इबली कैफा खुलिकत। मेरा रब फरमाता है तुम्हें मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, जरा इस ऊंट को देखो, जरा उस ऊंट को देखो। अल्लाह मियां, बिसेंडा में ऊंट कहाँ मिलेगा, कुतुबपुर में ऊंट कहाँ मिलेगा, या केवटी में ऊंट कहाँ मिलेगा, कहाँ बिस्वा शरीफ में ऊंट मिलेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें ऊंट नजर नहीं आता, खुद अपने ऊपर अपनी जात पर जरा निगाह दौड़ा लो, अपनी जात पर जरा देखो तो सही, अपने इन हाथों को देखो सही, अपनी उंगलियों को देखो सही। इन उंगलियों में बैरिंगे किसने लगाई, इन पूरे इन कोहनियों में बैरिंगे किसने लगाई, इन बाजुओं में बैरिंगे किसने लगाई, इन पैरों में बैरिंगे किसने लगाई, तुम्हारे सर के ऊपर बाल किसने बनाए, तुम्हारे दाहिने फेफड़े में, दाहिने गुर्दे में 10 लाख सुराख किसने बनाए, बाएं गुर्दे में 10 लाख सुराख किसने बनाए, तुम्हारे दिमाग जो 750 ग्राम का दिमाग जो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है, मैंने जाबिर बिन हय्यात को पढ़ा, हकीम बोली सीना ने लिखा, इस दिमाग का वजन 7.5 ग्राम होता है। इस 7.5 ग्राम के दिमाग में 10 लाख सुराख हैं, हर सुराख के ऊपर एक बाल सिग्नल का काम कर रहा है। मेरा रब फरमाता है, आप देखो तो सही, इसे किसने बनाया है, अपने बाल से पूछ, एक एक बाल पुकार पुकार करके कहेगा, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ वमा बादल हक़ इल्ला ज़लाल। तेरे एक एक बाल को बनाने वाली जात सिर्फ रब्बे दुल जलाल की है, उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत तेरे जिस्म का एक बाल भी नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। ये अल्लाह की वहदानियत मैं अर्ज कर दूं आपसे, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस अहकमुल हाकिमीन, उस करीम अल्लाह, उसका करम हुआ जो आप का ये जलसा कामयाबियों की मनाजिल तय कर रहा है। इस जलसे के बेहतरीन और खूबसूरत नाज़िम हजरत मौलाना मोहम्मद जैद, पहले भी जैद थे, फिर आगे पता नहीं क्यों आतिश लगा दिया। आतिश शायद जलसों और मुशायरों में आग लगाने ही के लिए लगाया गया है। सामाईन में आग लग जाए, नहीं सामाईन में नहीं, बल्कि दिलों में नबी की आग जलाने के लिए अपने आगे आतिश लगा लिया। अच्छा लगा मुझे देख करके। मैं एक दिन सोच रहा था, जब किसी ने क्लिप भेजी अपना जैद आदिल साहब से, हमने कहा जैद तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छे। जैद के माने जब हमने अलकामूस के अंदर अलमंजूर के अंदर पढ़े, तकरीबन 27 माने नजर आए और सारे खूबसूरत। मैं हैरान हूँ कि आतिश क्यों लगाया। फिर हमने गौर किया, गौर करते करते इस नतीजे में पहुंचा कि हजरत मौलाना बेहतरीन नाजिम है, और नाजिम का काम सामाईन को बेदार करना होता है। अब बेदार करने के लिए थोड़ी गर्माहट की जरूरत पेश आती है, तपिश की जरूरत पेश आती है। तो इसी तपिश को बरकरार रखने के लिए हमारे मौलाना जैद साहब ने आगे आतिश लगा दिया, और अच्छा भी है, मुनासिब भी है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना की इल्म में, उम्र में, आवाज में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए, हमारे इस इलाके की खूब नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत मौलाना को खूब तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जितने लोग यहाँ आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खुश रखे, सलामत व सआदत रखे। मैं एक बात पूरे तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस वक्त हमारा मुआशरा जो है, हमारा मुआशरा हर एतबार से कमजोर नजर आ रहा है, हर एतबार से कमजोर नजर आ रहा है। जलसे जो भी जिस जलसे का उन्वान पढ़ो, जलसे सीरतुन नबी, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। मैं हैरान हुआ कि हर एक जलसे का उन्वान और टाइटल और उसका पूरे तौर पर उस जलसे का नाम यही क्यों रखा जाता है। फिर हमने खुद अपने आप से दिल में सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, क्योंकि हमारे मुआशरे की इस्लाह की बहुत जरूरत है। हमारे मुआशरे, हमारे नौजवानों को नबी की सीरत से भी वाकिफियत नहीं है, उनको नबी की सीरत भी नहीं आती। मुआशरा हमारा सारा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इल्म की बहुत कमी है,
इल्म की बहुत कमी है। जिस मुआशरे में इल्म की कमी होती है वो मुआशरा बिगड़ता चला जाता है। इन जलसों की बरकत से तुम्हें उलमाए किराम के नूरानी बयानात सुनने का मौका मिल जाता है। इन जलसों को यूं ही ना समझा करो। इन उलमाए किराम का जमा हो जाना, हुफ्फाज का जमा हो जाना, कारियों का जमा हो जाना, मुफ्तियों का जमा हो जाना, शुअरा का जमा हो जाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी एक नेमत हुआ करती है। लिहाजा इसकी कदर किया करो। लिखा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, अगर किसी बस्ती में उलमा के कदम पड़ जाए, अगर किसी बस्ती में शुअरा के कदम पड़ जाए, मुफ्तियों के कदम पड़ जाए, हाँ कारियों के कदम पड़ जाए, हाफिजों के कदम पड़ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी बस्ती वालों पर रहमो करम का मामला फरमा दिया करता है। हाँ, इस वजह से इन जलसों को तफरीह गाना बनाया करो, इनको तमाशाई न समझा करो, बल्कि इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत समझा करो और इसमें सुकून के साथ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना करो। नौजवानों, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, हमारे मुआशरे को इल्म की बहुत जरूरत है। कोई कौम, कोई खानदान, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता जब तक वो इल्म के मैदान में आगे ना, जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना। तुम्हें तालीम के मैदान में आगे आना पड़ेगा। आज खासकर हमारा ये जो देही इलाका है, हम जब नजरें दौड़ाते हैं तो हमारा जो देहात का इलाका है ये इस मामले में बहुत पिछड़ा नजर आता है। इसको नहीं खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या थी। यह इल्म के मैदान में जीरो नजर आता है। न खुद को इल्म है, न बच्चों को पढ़ाने की फिक्र कर रहा है। आए नौजवानों, आए उम्मत मुस्लिमा के गयूर मुसलमानों, आए मुल्क हिंदुस्तान के अच्छे लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपनी औलादों की तालीम की फिक्र कीजिए। अगर आपने अभी से फिक्र नहीं की तो दिन दूर नहीं कि हमारे आगे आने वाली नस्ल को कलमे तय्यब भी याद नहीं होगा। मैं ऐसे इलाके जानता हूँ, ऐसे इलाकों से मैं वाकिफ हूँ। मुल्क हिंदुस्तान अभी ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। कुशीनगर कितनी दूर पड़ता है? कुशीनगर लखनऊ से मुश्किल से 300-400 किलोमीटर दूरी पे होगा। अक्सर मेरा वहाँ जाना आना रहता है। 2016 में सबसे पहले मैं कुशीनगर गया था। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब की दावत पर बनात पर मदरसा चलाते हैं, खत्म बुखारी के मौके पर हजरत ने याद फरमाया। जब वहाँ गया तो उन्होंने एक अजीब बात फरमाई। हजरत मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि यहाँ से चंद किलोमीटर, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर चंद गांव ऐसे हैं, बहुत गौर से सुनना ये बातें, जहाँ आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हाफिज भी थे, आलिम भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, लेकिन आज हालात ये है वहाँ कोई हाफिज नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है, कोई दीन जानने वाला नहीं है। हालात ये बन गई कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। अगर किसी का जनाजा हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। मुफ्ती साहब फरमाने लगे जब मुझे खबर मिलती है तो मैं अपने यहाँ कुशीनगर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर से वहाँ भेजता हूँ जनाजा पढ़ाने के लिए। मैंने कहा हजरत ऐसा मामला क्यों पेश आ गया? बकौल आपके 30 साल 25 साल पहले वो उलमा का गढ़ हुआ करता था, वहाँ आलिम भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे। अचानक ऐसा क्या मामला पेश आ गया कि सारे के सारे खत्म हो गए? फरमाने लगे, एक बहुत संजीदा बात फरमाई, ठंडी सांस ली, फिर फरमाने लगे जब उन्होंने वक्त के उलमा की कदर नहीं की, अल्लाह ने इस नेमत से उन्हें महरूम कर दिया। अल्लाह क्या फरमाया? वहां के लोग कुशीनगर के इलाके 30 किलोमीटर के दूर की दूरी पर जो रहने वाले लोग, वो बहुत
उस इलाके में उलमा भी थे, हुफ्फाज भी थे, कारी भी थे, मुफ्ती भी थे, लेकिन वहाँ की आवाम उनका साथ नहीं देती थी। उलमा कहते थे मेरी बात सुनो, आवाम बात सुनने नहीं आती थी। कारी कहते थे आओ कुरान सुनो, कोई कुरान सुनने को तैयार नहीं होता था। हाफिज साहब कहते थे मकतब में अपने बच्चों को भेजो, वो लोग मकतब में हाफिजी के नहीं भेजा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, उलमा की नाकदरी करते थे, उलमा की बेइज्जती करते थे। जहाँ आलिम मिल जाते, हाफिज मिल जाते, कारी मिल जाते, अपना मुंह बनाया करते थे, उनका साथ में देते थे, उनको गालियां दिया करते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे। जब उन्होंने उलमा का साथ नहीं दिया, वहाँ के उलमा ने प्लान बनाया और सारे के सारे लोग उस बस्ती से निकल आए और उन्होंने वहाँ से हिजरत कर दी। कोई कुशीनगर के इलाके में आके आबाद हो गया, कोई गोरखपुर के इलाके में आकर के बस गया, कोई पूरे तौर पर दूसरे इलाकों में हिजरत करके चला गया। हाँ हाँ, वो तो वहाँ ठाठ से रहने लगे, लेकिन उनके जाने के बाद 30 साल के बाद दुनिया ने देखा और आज मैंने अपनी खुली आंखों से पूरे तौर पर पिछले साल देख करके आया हूँ। आज वो दिन आज वो दिन है, एक भी आलिम नहीं, एक भी हाफिज नहीं, एक भी कारी नहीं। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब कहते कहते रोने लग गए। मैंने कहा मुझे मौला उबैदुल्लाह सिंधी का कौल याद आ गया। मुफ्ती सईद साहब से मैंने फरमाया कि मुफ्ती मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया था, जो उलमा की इज्जत नहीं करेगा, जो कारियों की इज्जत नहीं करेगा, जो मुफ्तियों की इज्जत नहीं करेगा, जो किसी हाफिज को या आलिम को या कारी को बिना वजह गाली देगा, गाली निकालेगा, बुरा भला कहेगा, रब्बुल जलाल उसकी 7 नस्लों में किसी हाफिज और आलिम को पैदा नहीं होने देगा। और आज दुनिया देख रही है। खुद मुफ्ती साहब फरमाते हैं हमने खुद कोशिश की कि उनके बच्चों को लाके अपने मदरसे में पढ़ाऊं, कोई बच्चा 2 माह से ज्यादा नहीं रुक पाता, फौरन चला जाता है। हाँ हाँ, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। लोगों, उलमा की कदर करना सीखो, हुफ्फाज की कदर करना सीखो, इल्म की अहमियत को समझो। अगर थोड़ा बहुत जो दीन ये बाकी बचा है, जो दाढ़ी टोपियां नजर आ रही है, दाढ़ियां टोपियां थोड़ी बहुत, यही नहीं उलमा की देन है, यही नहीं मदारिस का सदका है। अगर तुम्हारे खित्ते में ये उलमा न होते तो बहुत से लोग आज इस खित्ते में भी मुर्तद हो चुके होते। ये दोनों इलाकों के हाल से मैं वाकिफ हूँ। नौजवान बच्चियां अपने दीन से फिर रही हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाला हमारा नौजवान, यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाला हमारा नौजवान हमारी नजरों के सामने है। नगर लखनऊ का शहर, शकील बिन हनीफ का दफ्तर खुला हुआ है। अभी 3-4 रोज कबल मेरे पास एक फोन आया एक नौजवान का, उसने वो अजीब व गरीब सवालात कर रहा है। मैं समझ गया कि उसी से मुतासिर है। मेरे पास वक्त नहीं था, मैं सफर में था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई किनारे की पूरे तौर पर, और मैंने उससे 1.5 घंटे मैंने पूरे तौर पर उसकी तमाम एतराज़ात का दलाइल के साथ जवाब दिया, तब जाकर के वो मुतमईन हुआ। हाँ हाँ, उसके बाद फिर उसने आखिर में एक जुमला कहा, कहने लगे कि मैं कल से उन लोगों के पास बैठा था, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई थी, मौलाना अगर आप मेरे दिल को साफ नहीं कर पाते तो आज मैं मज़हब इस्लाम छोड़ चुका हूं। ये आपके इलाकों में हो रहा है, आपके शहर सीतापुर, आपको खबर है सीतापुर अतराफ में पूरे तौर पर गैंग एक्टिव है, काम कर रहा है, कॉलेजों में पढ़ने वाले नौजवानों को बरगला रहा है। 2 फितने इस वक्त मौज़े साहब, 2 फितने मेरी नजरों में इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहे हैं। एक फितने शकीलियत, दूसरा फितने इर्तिदा। ये 2 फितने बहुत तेजी से फैल रहे हैं और ये हमारा वो नौजवान जिसको इस्लाम से कोई वाकफियत नहीं है, जिसने इस्लाम के अलिफ को नहीं पढ़ा, दीन के दाल को नहीं पढ़ा, मजहब के मीम को नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, उसके वालिद ने कोशिश नहीं की इसको 2 घंटे किसी आलिम के पास बिठाता। मैं कॉलेजों के खिलाफ हरगिज़ नहीं, मैं यूनिवर्सिटियों के खिलाफ हरगिज़ नहीं, मैं इंग्लिश के खिलाफ हरगिज़ नहीं। बेशक आप अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाइए, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइए, आप उसको BA कराइए, MA कराइए, CA कराइए, MCA कराइए, चार्टर्ड अकाउंटर बनाइए, उसको LLB करा दीजिए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन इतना दीन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए कि उसे हराम और हलाल की तमीज हो जाए, उसे जायज और नाजायज की पहचान हो जाए।
इतनी जरूर अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। आलिम बनाना फर्ज नहीं है हर एक के ऊपर। अगर उलमा की तादाद मौजूद है, ये उलमा का होना फर्ज किफाया है। पढ़िए फतवा तारखानिया, पढ़िए फतवा शाम, रद्दुल मुख्तार, तनवीरुल अफसार, सबके अंदर मसला लिखा हुआ है। खित्ते के अंदर उलमा का मौजूद होना फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया हमारी शरीयत में उस फर्ज को कहा जाता है। एक के करने से सबके जिम्मे से अदा हो जाता है। अगर कोई न करे तो सब गुनहगार पूरे तौर पर ठहराए जाएंगे। इसे जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है। एक मुसलमान ने पढ़ दी, सबके जिम्मे से अदा हो गई। और अगर किसी ने नहीं पढ़ी, बगैर जनाजे की नमाज के दफन कर दिया गया तो सारी की सारी कौम जिम्मेदार करार दी जाएगी। इसको हमारी शरीयत में फर्ज किफाया कहा जाता है। तो उलमा की अगर एक तादाद मौजूद है तो उसको पूरे तौर पर आलिम बनाना हर एक के लिए फर्ज तो नहीं, अलबत्ता आलिम बनाना तो फर्ज नहीं, लेकिन अपनी औलादों को मुसलमान बनाना ये जरूरी है। आलिम ना बनाओ लेकिन मुसलमान जरूर बनाओ। अपने बच्चों को दीन का दाई जरूर बनाओ, इतना इल्म जरूर पढ़ाओ, हाँ, जिससे उनको हराम और हलाल की तमीज हो जाए। सिर्फ नमाज और रोजे के मसाइल बयान करना यही उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ ज़कात और सदका और खैरात और अच्छे अखलाक की बात बता देना यही सिर्फ उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं है। वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों से पर्दा उठाकर उम्मत को आगाह करना यह उलमाए हक़ की जिम्मेदारी हुआ करती है। यह उलमाए इस्लाम की जिम्मेदारी। आप तालीम के मैदान में आगे आइए, अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे लेकर के आइए, हाँ, और एक तालीमी माहौल कायम कीजिए। आप अपने बच्चों को मदारिस में भेजिए, बेशक कॉलेजों में भेजिए, यूनिवर्सिटियों में भेजिए, लेकिन उन्हें मुसलमान बना करके भेजिए, उन्हें दीन पढ़ा करके भेजिए, उन्हें इतना जरूर सिखा करके भेजिए कि आपके बच्चे बहक ना जाए। मैं अर्ज कर दूं और दूसरी एक छोटा सा एक आपको वाकया आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। एक अहबाब ने अभी मुझसे उस वाकये की याद दहानी भी कराई कि वो वाकया जो आपने फला जगह आपने सुनाया था यहाँ भी सुना दीजिएगा। बड़ा ही सबकामोज मेरे दिल में भी आया और मैंने अल्लाह से दुआ भी की कि अल्लाह ताला दौरान बयान ये बात जहन में डाल दे। बयान ये कोई हुनर नहीं होता, कोई एक फन नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा एक नेमत हुआ करती है। लिखा हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने कि किसी मुकर्रिर को देखकर ये मत समझा करो कौन खतीबुल इस्लाम हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनके खुतबात अगर पढ़ो तो दिल दंग रह जाता है। अल्लाह इतना जबरदस्त खतीब आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा फरमा दिया, इतना बड़ा अरबी जुबान का अदीब। अल्लाहु अकबर। कितने बड़े बड़े हमारे अकाबिर हमारी आंखों पूरे तौर पर हमारी नजरों से गायब हो चुके, जिनकी किताबें आज पढ़ो तो दिल हक्का बक्का रह जाता है, दिल दंग रह जाता है। अल्लाह ऐसे दरवेश भी इस जमीन के ऊपर गुजरे हैं जो एक लफ्ज पर अगर कलाम करना शुरू कर दे, सरासी नीम की फजीलत, नीम की पत्ती पर बात करनी शुरू की, हकीमुल इस्लाम ने 184 सफ़हे लिख डाले। अल्लाहु अकबर। क्या जबरदस्त इल्म होगा हकारी कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैहि का। उनका कौल है तकरीर कोई फन नहीं है, तकरीर कोई पेशा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करता एक नेमत है। और मेरा ये जाती तजर्बा है, मैंने बहुत मर्तबा कोशिश किया, आज इब्ने जरीर पढ़ रहा हूँ, इब्ने हिशाम पढ़ रहा हूँ, इब्ने साद पढ़ रहा हूँ, आज ये बयान करूंगा जाकर के जलसे में। लेकिन जब मसरदे खिताबत पर बैठा, खुतबा पढ़ा, तो सब कुछ गायब हो गया, दिमाग खाली, याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ के आया था। 20 साल पहले जो पढ़ रखा, 15 साल पहले जो पढ़ रखा, वो जहन में आ रहा है। हाँ हाँ, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। मैं अर्ज करता हूं, अल्लाह के एक वली गुजरे तो जो वाक़या जो मैं अर्ज कर रहा था वो अगर बता दिया गया, हमारे जहन में डाला गया और दौरान खिताब अल्लाह ने याद करा दिया, ये भी अल्लाह की एक नेमत ही है।
पता नहीं मैं कहाँ अभी उड़ के चला जाता और ये इसका हवा भी न लगती इस वाक़े की, लेकिन अचानक जहन में आ गया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र भी अदा करता हूँ। अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपने बारहा नाम सुना होगा, उलमाए किराम से भी आपने बारहा सुना होगा। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बस्ताम एक शहर का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, ये छोटे से थे, 3 या 4 साल की उम्र इनकी रही होगी। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं आपसे, इंतकाल से पहले इनके वालिद ने अपनी अहलिया यानी बायजीद की अम्मा से एक नसीहत की, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम इसे अल्लाह का वली बनाना। जब मेरा ये बेटा बड़ा हो जाए तो तुम इसे अल्लाह का वली बनाना। हम क्या वसीयत करेंगे अपनी अहलिया को, मेरा बेटा बड़ा हो जाए डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इसको काबिल आदमी बनाना, बड़ा आदमी बनाना। लेकिन बायजीद के वालिद क्या वसीयत कर रहे हैं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम इसे अल्लाह का वली बनाना। वालिद का इंतकाल हो गया, अब बायजीद बड़े होने लगे, 4-5 साल के हो गए। अम्मा को फिक्र हुई, माँ बूढ़ी है। एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, ये बायजीद अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं, कोई इनका दूसरा भाई भी नहीं है, कोई दूसरी बहन भी नहीं है, यानी इकलौती औलाद है, बुढ़ापे का सहारा है, बूढ़ी माँ का अकेला बेटा है। अल्लाह ताला ने बुढ़ापे की हालत में इनको ये बेटा अता फरमाया था। वालिद का इंतकाल हो गया। बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब 5 साल के हो गए, इनकी माँ को फिक्र लगी। इनकी माँ तलाश करने लगी, कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें अच्छी तरबियत होती है, जिसमें अच्छी पढ़ाई होती है। लोगों से जब मालूम किया, पता चला एक मदरसा है, वहाँ करीब में एक मस्जिद है, वहीं पास में एक मदरसा है, उस मदरसे में अल्लाह का एक वली बैठा है। अगर वो अपनी तरबियत में आपके बच्चे को ले ले तो आपके बच्चे का मुकद्दर समझ सकता है, आपके बच्चे की तकदीर बन सकती है। बूढ़ी माँ अपने इस यतीम लखते जिगर को लेकर के उस दरवेश के पास पहुंच गई, अल्लाह वाले के पास पहुंच गई। हजरत, ये मेरा यतीम नजराना है, मैं बेवा हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है। हजरत, इस यतीम नजराने को कबूल फरमा लीजिए, आप इसको अपनी तरबियत में रख लीजिए, आप इसको लिखाइए, पढ़ाइए, इसको इसको पूरे तौर पर इसको काबिल बनाइए। माँ जब चलने लग गई तो कान में, हजरत क्या हजरत, आप मुझसे एक वादा करें तब मैं जाऊंगी। बहन, तो कौन सा वादा लेना चाहती है? माँ करीब आई, कान के मुंह करीब किया और फरमाने लगा, हजरत आप मुझसे वादा करें, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा अकेला बेटा है और मेरे शौहर दुनिया से जा चुके हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी मेरा ये बेटा बड़ा होकर अल्लाह का वली बने। हजरत जी आप मुझसे वादा करें, जब तक मेरा ये बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा आप इसको मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह, ये कोई मामूली बात होती है? हमारे यहाँ का क्या हाल है? हजरत मौलाना से पूछो, हमारे पास भी फोन आते हैं, जितने अकामा में बच्चे, वहाँ साहब छुट्टी दे दो, काहे के लिए? शादी है। अरे शादी, अकीका तो दूर की बात, खतना की छुट्टी मंगवाने आ जाते हैं। वहाँ साहब छुट्टी दे देना, क्यों, क्या हुआ? खतना है। किसका? इसके छोटे भैया का। भैया खतना है छोटे भैया का, अब बुलाया जा रहा बड़ा भैया। तौबा, एक तो खतने की भी गलत रवा। हमारे ये एक जगह मैं कहीं बयान करने गया, पता चला वहाँ किसी ने मुझसे बताया, कान में मेरे बात डाली, वहाँ साहब यहाँ एक गलत रस्म है। मैंने कहा क्या? कहा यहाँ खतना 7 साल की उम्र में करवाते हैं। मैंने कहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, 7 साल की उम्र में? फिर और कुछ रस्में वहाँ की गिनाई। तो मैंने वहाँ के लोग दौरान बयान हमने कहा कि आप लोग थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं खतना कराने में, 7 साल ही में आप करा देते हैं, थोड़ा रुक जाया करो, बालिग होने दो। शादी करते हैं कि नहीं? कहाँ? हमने कहा शादी से 1 दिन पहले खतना करवाया करो। अभी क्यों करवा रहे हो? एक ही दावत में 2 काम निपट जाएंगे, डायरेक्ट शादी में करवा। ये 7 साल की उम्र में तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये सारी गलत बातें हैं। इनसे हम फरमाया
खतना, ये खतना सुन्नत इब्राहिमी है, खूब याद रखो। हजरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना मुबारक नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखतून पैदा हुए, अम्मा की पेट से खतना कराया अल्लाह ताला ने भेजा आपको दुनिया में। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह पहले पैगंबर हैं जिन्होंने 89 साल की उम्र में अपने हाथों से अपना खतना किया था, तीशा लेकर। बड़ी तकलीफ हो गई हुई थी। लिखा अल्लामा जरीर तबरी ने अपनी तफसीर तबरी के अंदर, लिखा अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सियूती ने अल इत्कान के अंदर, सबसे पहले इस रोए जमीन पर खतना करने वाला सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह 89 साल की उम्र। आप इस उम्र में करवाओगे? सुन्नत समझ के मैं अर्ज कर दूं इस रस्म को भी बदलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा खतना तो उस उम्र में होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। उसका 7वें दिन करवा दो, बच्चा ज्यादा कमजोर 21वें दिन करवा दो, 1 साल के अंदर तो करवा ही दो। शरीयत का यही मिजाज है। बच्चा कम हाथ पे हिलाएगा, कम उसको तकलीफ का एहसास होगा, जल्दी ठीक होगा। जब वो मजबूत हो जाता है, 7-8 साल का बच्चा, उसका खतना करवाओगे, बेचारा खतना करने वाला वो भी गालियां खा रहा है, उसको भी खूबसूरत गालियां दे दी जा रही है। जो पकड़ रहा है वो भी गरियाया जा रहा है। होता कि नहीं होता? सारे इलाके वाले, सारे घर वाले गाली खाते हैं 7 साल की उम्र में खतने के चक्कर में। इस रवाज को भी बदलोगे इंशाअल्लाह। ये सारी ये रवाजें हैं, ये रस्में हैं, और ये हमारे रस्में एक किसकी है? हमारे घर की मुफ्त की मुफ्तियों की। मुफ्त की मुफ्ती, मेरे जुमले पर गौर करना, मुफ्त के मुफ्तियों की। हमारे घर की वो दादी, वो नानी, वो चच्ची, जिनको दीन के दाल से कोई वाकफियत ही नहीं। हमारे यहाँ भी, हमारे शहर लखीमपुर से थोड़ी दूर एक चच्ची है हमारी, एक मर्तबा उन्हें समझाने लगे, कल के लड़का हम का समझेंगे, कल के लड़का हम का समझेंगे। हमारी चच्ची हमसे कह रही है दूर के रिश्ते के चले गए, लेकिन देखो कल हमारे सामने पैदा हुए, हम का समझाया। ये हमारे मुफ्तियां है बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला इन मुफ्त के मुफ्तियों से उम्मत को महफूज फरमाए। हाँ, इनसे बड़ा बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ, और अगर इनकी बात ना मानो, ऐसा हंगामा करेंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, फिर देखो, फिर इनका बड़ी अम्मा का मुंह बड़म्मा बनेगा। नजरों से नहीं मिला पाएंगे आप नजरें। हाँ, घर की दादी, घर की नानी, हर मामले में इनसे मशवरा होता है। इसे मशवरा लेना चाहिए, लेकिन जब दीन की बात आए, शरीयत की बात आए, ईमान की बात आए, तो इनका मशवरा नहीं, रसूल पाक के नाइबीन का मशवरा चाहिए। इमाम नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपना नाइब करार दिया, वारिस करार दिया, इन उलमाए कराम का मशवरा। घर के अंदर आप अपने दादा का मशवरा मानिए। खेत है, आपके धान, आपके गेहूं में कितनी यूरिया खाद पड़नी है, आप दादा से पूछिए। उसमें मौलाना साहब के पास मत आइए, वरना आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये बेचारे क्या जाने, बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। वहां आप पूछिए, आप अपने दादा से पूछिए, आप अपने नाना से पूछिए, आप अपने चचा से। लेकिन जब दीन की बात आए, शरीयत की बात आए, ईमान की बात आए, कुरान की बात आए, तो आप इन मुफ्त के मुफ्तियों से नहीं, बल्कि शरीयत के असल मुफ्तियों से आकर के पूछिए। इन नाइबीन से पूछिए, इन रसूल पाक के वारिसों से पूछिए, इन उलमाए कराम के करीब आइए, इन हुफ़्फ़ाज़ कराम के करीब आइए और इनसे पूछिए यहाँ पर शरीयत का क्या हुक्म। ये आपकी सही रहनुमाई। और ऐसे वक्त में अगर कोई नाराज हो जाता है, नाराज हो जाने दीजिए, यहाँ पर परवाह मत कीजिए। शरीयत ने आपको यहाँ पर पाबंद नहीं किया कि यहाँ पर आप अपनी बड़ी अम्मा की खातिर, आप अपनी चच्ची की खातिर, आप अपने बड़े अब्बा की खातिर रसूल अरबी के दीन का गला काट। ये आपको इजाजत शरीयत ने दी। मैं अर्ज कर दूं, तो अम्मा ने क्या फरमाया, हजरत जी आप मेरे बच्चे को उस वक्त छुट्टी मत दीजिएगा जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए। हजरत फरमाने लगे, बहन
बहुत बड़ा तुमसे वादा ले रही है। अल्लाह जाने कौन वली बनेगा, मुझे खुद अपना भरोसा नहीं है। ये तो तकदीरी फैसला है, अल्लाह ताला ही जिसको चाहेगा वो उसका दोस्त बनता है, वो उसका वली बनता है। बहरहाल मैं तेरे इस वादे पर अमल करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तू भी दुआ करना। जब चलने लगी वो बूढ़ी माँ तो फिर कहने लगी हजरत एक दुआ आप अल्लाह से मेरे लिए कर दीजिए। बहन आप कौन सी दुआ कराना चाहती है? फरमाया हजरत जब से शौहर का इंतकाल हुआ है तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बीमार से रहने लगी हूँ, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हजरत जी आप दुआ फरमा दीजिए। हाँ हाँ, जब तक मेरा बच्चा अल्लाह का वली न बन जाए, अल्लाह मुझे मौत न दे, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहता। जब माँ ने ये बात कही हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आंखें भी बहने लग गई। फरमाया बहन मैं तेरे इस जज्बे की कदर करता हूँ और मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तेरे लिए दुआ भी करूंगा। इतना कहने के बाद हजरत तो उस बच्चे को अपने पास रखने के तैयार हो गए। बूढ़ी माँ चली आई। अब ये मासूम सा बेटा बायजीद अपने उस्ताद के पास रह रहा है। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, जब 3 साल पूरे हो गए, एक दिन सुबह का वक्त है, ये बायजीद मासूम सा घर से आया था, 5 साल का था। आज 3 साल के बाद कितने साल का हो गया? 8 साल का हो गया। 8 साल का हो गया। उस्ताद जी के कमरे में हुजरे में सुबह सुबह आया और कहने लगा हजरत जी 3 साल हो गए, इन 3 सालों में मैंने आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगी, कभी आपसे घर जाने की जिद नहीं की, लेकिन 3 सालों में आपको पता नहीं हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा बूढ़ी माँ की याद आई है। हजरत जी जब भी बूढ़ी माँ की याद आती थी, जब भी दिल रोता था, जब भी आंखें बहती थी, तकिया पर सर रखकर रो लिया करता था, फिर आंसू पोंछ लिया करता था। कभी आपसे छुट्टी नहीं मांगी, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हजरत जी आपसे मैं वादा करता हूँ, आप मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बूढ़ी माँ से मुलाकात करके वापस चला आऊंगा। हजरत जी बड़ा परेशान हुए, अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। अब करे तो क्या करे, लेकिन उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। सोचने लगे। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया बेटा तुझे छुट्टी चाहिए ना? हाँ हजरत जी मुझे छुट्टी चाहिए। फरमाया अच्छा बेटा अगर छुट्टी चाहिए तो एक शर्त है। हजरत जी वो शर्त क्या है? फरमाया शर्त ये है सूरज गुरूब होने से पहले, यानी मगरिब का वक्त दाखिल होने से पहले तो 15 या 16 सफ़े, मैंने सवाने हयात में पढ़ रखे, मुझे ठीक से याद नहीं, 15 या 16, इन्हीं दोनों में से एक आंकड़ा सही है। 15 या 16 सफ़े अगर ज़बानी हिफ्ज़ याद करके कुरान करीम के सुना देगा तो तुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन अगर सूरज गुरूब हो गया तो आइंदा 3 साल तक तेरी कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। ये मासूम सा बच्चा समझ गया उस्ताद जी नहीं चाहते कि मैं अपनी माँ से मुलाकात करूं, ये छुट्टी देना नहीं चाहते। इतना सबक कौन याद कर सकता है? मुश्किल से 1-2 सफ़े याद हो पाते हैं, 15-16 सफ़े कैसे याद हो? लेकिन मायूस नहीं हो, दिल में आया ना जाऊं जाकर के उस्ताद जी से कुछ कम कराऊं सबक, लेकिन फिर से बूढ़ी माँ के जुमले कानों में उसके पूरे तौर पर गूंजने लगे। चलते वक्त माँ ने कहा था बेटा उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है, बेटा उस्ताद की शान में कभी गुस्ताखी न करना, बेटा उस्ताद जी जो कुछ भी कहे सरे तस्लीम खम कर देना, इसी में तू कामयाब रहेगा। उसकी बातों में दखलंदाजी, उसकी बातों में दखलंदाजी हर किसी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये माँ ने चलते वक्त नसीहत, फिर से वापस चला आया और सीधा मस्जिद चला गया, वजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, सजदे में गया, उसके बाद खूब रोया, रो रो करके कहने लगा अल्लाह तू जानता है मैंने पिकनिक मनाने के लिए छुट्टी नहीं मांगी, मैंने तफरीह के लिए छुट्टी नहीं मांगी, अल्लाह तू जानता है बूढ़ी माँ का दीदार किए हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका, 3 साल का वक्फा हो चुका, अल्लाह बूढ़ी माँ की बहुत याद आ रही है, करीम अल्लाह मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। उस्ताद जी ने इतना सबक दे दिया है जो मेरे याद करना मेरे बस का रोग नहीं है। आय अल्लाह वही बूढ़ी माँ जो मुझे मदरसे में छोड़ के गई है, वही बूढ़ी माँ कहा करती थी अल्लाह सब
कुछ कर सकता है, तेरी रहमत से ना उम्मीद होना कुफ्र है। आया आया अल्लाह, वही बूढ़ी माँ कहा करती थी मैं तो याद नहीं कर सकता लेकिन तू याद करा सकता है। वो माँ कहा करती थी अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। अल्लाह मैं न सही तू तो याद करा सकता है। अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बातों की लाज रख लीजिए और ये सबक मुझे याद करा दीजिए। खूब रोया रोया, दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद सबक याद करना शुरू किया। लिखने वालों ने लिखा सुबह शाम होने से पहले, मगरिब से पहले, असर के बाद उस्ताद जी के हुजरे में ये मासूम सा 8 साल का बच्चा आता है और कहता है हजरत जी सबक याद हो गया, सबक सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सबक सुन लीजिए। उस्ताद जी ने सोचा 2 सफ़े याद होंगे, 4 सफ़े याद होंगे, लेकिन जब सुनाना शुरू किया वादा था 15 या 16 सफ़े का, 1 सफ़ा ज्यादा सुना दिया, 1 सफ़ा ज्यादा सुना दिया। अब उस्ताद जी बड़ा परेशान, अब करें तो क्या करें, अब तो छुट्टी देनी ही देनी है वादे के मुताबिक। मगरिब हो चुकी, हज़रत ने फरमाया बेटा मगरिब के बाद तू अपनी माँ से मुलाकात करने जा सकता है, इसी शहर में तेरी माँ रहती है ना, जा सकता है, 1-2 घंटे का रास्ता है, आराम से पहुंच जाएगा, सुबह वापस चले आना। अब ये बच्चा मासूम सा 8 साल का बच्चा आज 3 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात के लिए मदरसे से चल रहा है। दिल में उमंगे पूरे तौर पर गूंज रही हैं, अंगड़ाइयाँ पूरे तौर पर दिल में अरमाने अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। न जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं। बूढ़ी माँ से मिलूंगा 3 साल के बाद, बूढ़ी माँ से यूं लिपटूंगा, गले लगूंगा, हाँ उसकी पेशानी पर बोसा दूंगा। बूढ़ी माँ मुझे प्यार करेगी, मुझे सीने से लगाएगी, मुझे गले से लगाएगी। इशा के बाद अंधेरा हो गया, घर में पहुंचा, कुंडी बजाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मन दक्कल बाप कौन है? हाँ जवाब में कहा माँ आपका बेटा बायजीद हूँ। हमारी और आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती, बच्चा हाँ करीब आती, बच्चे को सीने से लगाती, चुमती चाटती, प्यार करती। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा चांद आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन बायजीद की माँ ने कोई आवाज नहीं निकाली। अब बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ दूसरी मर्तबा आवाज दी, फिर भी नहीं बोली। जब तीसरी मर्तबा आवाज दी, अंदर से आवाज आई तो मेरा बायजीद नहीं हो सकता, तो मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया है जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाता वो उसको छुट्टी नहीं देंगे। और मैं खूब जानती हूँ मेरे बायजीद का उस्ताद झूठा नहीं है, मेरे बायजीद का उस्ताद वादा खिलाफी नहीं किया करता। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर तू मेरा बेटा है तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो उस बायजीद की जरूरत है जिसको मैं उस्ताद के पास छोड़ के आई हूँ। जब ये जुमले कहे ये मासूम सा बच्चा रोने लग गया, खड़ा हो गया, कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर खड़ा आंसू बहाता रहा। समझ गया अम्मा मिलना नहीं चाहती, समझ गया अम्मा मुलाकात नहीं करना चाहती। हाँ अपने बोझल कदमों को उठाया, फिर से मदरसे की तरफ चला आया। आधी रात के वक्त मदरसे में आकर के पहुंचा, उस्ताद जी के हुजरे में दाखिल हुआ। उस्ताद जी ने देखा बायजीद खड़ा है। बेटा तू वापस क्यों आ गया? तुझे तो छुट्टी दे दी थी, बड़ी मेहनतों से तुझे छुट्टी मिली थी, बड़ी कुर्बानियों से तूने छुट्टी हासिल की थी, बड़ी मेहनत करके सबक याद करके तुझे छुट्टी का तोहफा मिला था। एक रात अपनी माँ के पास रह लेता, मैंने तो तुझे इजाजत दे दी थी। हाँ बायजीद ने रोते हुए कहा हजरत जी, उस्ताद जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा मिलना नहीं चाहती, अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी बैठे हुए थे, फौरन उठ के आए, तो कंधे पर हाथ रखा, अच्छा बेटा अम्मा ने मिलने से इनकार किया, ये तो बताओ कहीं तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आ रहे हो? कहीं अपनी माँ से तुम गुस्सा होकर के तो नहीं आ रहे हो? तो उस बायजीद का जो सर झुका हुआ था, उन्होंने जो सर उठाया, हजरत जी ने देखा आंखें बह रही हैं, रो रो करके आंखें लाल हैं। हाँ बायजीद कहने लगा उस्ताद जी दिल तड़पा बहुत है, कलेजा उकताया बहुत है, आंखें बही बहुत है, लेकिन मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ। मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ। मैं अपनी अम्मा से नाराज हूँ।
उस्ताद जी ने कहा बेटा जाओ अपनी दरसगाह में, अपने कमरे में, अपने हुजरे में चले जाओ, जाकर के आराम करो, सुबह मुलाकात करेंगे। बायजीद 8 साल का हो गया ना, कहने लगा उस्ताद जी बाद में जाऊंगा, बाद में दरसगाह बाद में जाऊंगा। हजरत जी पहले आप एक वादा मुझसे भी करें, पहले एक वादा आप मुझसे भी करें। बेटा कौन सा वादा लेना चाहता है, किस वादे में मुझे जकड़ना चाहता है? उस्ताद जी वही वादा जो आपने मेरी माँ से किया था। हजरत जी मैं मासूम सा बच्चा हूँ, कभी जिद भी करूंगा, कभी मदरसे से भागने की भी कोशिश करूंगा, कभी रोने भी लगूंगा, बहाने भी बनाऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें जब तक मैं अल्लाह का वली नहीं बन जाता आप मुझको मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे। जब माएँ ऐसी होती हैं तो बच्चे यूं बना करते हैं, बच्चे यूं कुर्बानी दिया करते हैं। उस्ताद जी ने यूं गले से लगाया, खूब दुआएं दी। बेटा हाँ मैं कोशिश करूंगा, आप भी मेहनत जारी रखिए। वो बच्चा चला गया, अपने हुजरे में चला गया, जाकर के सबक पढ़ना शुरू किया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 5 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 15 साल गुजरा, 17 साल हो गए, 17 साल गुजर गए। 17 साल तक ये बेटा अपने घर नहीं आया, 17 साल तक ये अपनी माँ से दूर रहा, 17 साल तक अपनी माँ की ममता से महरूम रहा, 17 साल तक अपने घर से बेघर रहा। हाँ जब 17 साल पूरे हो गए उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार होता है। मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं बायजीद के उस्ताद उठो, उस्ताद उठो और जाकर के बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, उसको जाके बताओ उसकी तरबियत पूरी हो चुकी और अल्लाह ने उसकी माँ की दुआओं को अर्शे मुअल्ला पर कबूल फरमा लिया है और उसके हाथों में विलायत कुबरा का झंडा दे दिया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी उठ के आए, 17 और घर से चला था 5, 17 5 22 साल, अब 22 साल का ये नौजवान हो गया ना। हुजरे में आकर के क्या देखा, ये 22 साल नौजवान तहज्जुद के वक्त सजदे में सर रख करके अल्लाह के सामने आंखें बहा रहा है, रो रहा है और फर्म कह रहा है अल्लाह तू जानता है मेरे दिल में ख्वाहिश कोई नहीं रही, तमन्ना कोई नहीं रही, फिर सिर्फ ये आंखें अपनी बूढ़ी माँ का के चेहरे का दीदार करना चाहती हैं। आय अल्लाह 17 साल हो गए बूढ़ी माँ को नहीं देखा, 17 साल हो गए घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। अल्लाह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई सबब बना दीजिए बूढ़ी माँ का चेहरा देखना नसीब हो जाए। पीछे से उस्ताद जी आए, ये बाजू पकड़ के उठाया, बेटा बायजीद मुबारक हो, तुम उठो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, जाओ तुम वली बन चुके हो, अब तुम अपने घर में आराम के साथ अपनी माँ के साथ रह सकते हो। हाँ आज ये 17 साल के बाद 22 साल नौजवान अपने घर की तरफ चल रहा है। आज से 14 साल पहले भी घर की जानिब 3 साल के बाद मदरसे से छुट्टी एक दिन की लेके चला था, उस दिन भी रात का अंधेरा था, आज भी रात का अंधेरा है, दिल में दुख ये है बाप की ज्यादा शफकत करने वाला उस्ताद छूट रहा है। हाँ पाल पोष के बड़ा करने वाला मदरसा छूट रहा है, लेकिन एक दिल में पूरे तौर पर जज्बा भी उभर रहा है, खुशी की लहर भी दौड़ रही है, बूढ़ी माँ का चेहरा देखना नसीब हो जाएगा। आज से 14 साल पहले चला था, तब भी पूरे तौर पर रात का अंधेरा था, आज भी रात का अंधेरा है। 14 साल पहले घर आया था, दरवाजे बंद थे, लेकिन आज जब ये मासूम ये 22 साल नौजवान जब आज अपने घर में आ रहा है, आज दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में दरवाजे पर दोनों बाहें फैलाए हुए खड़ी है। जैसे ही बायजीद पर नजर पड़ी, बूढ़ी माँ दौड़ के आगे आ गई, अपने कदमों को उठाते हुए, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बायजीद आ गया, मेरा लाल आ गया। बेटा अभी अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए और मुझे बता गए जिस बेटे को आज से 17 साल पहले मेरा दीन पढ़ने के लिए तूने मदरसे में छोड़ा था, आज इस बेटे को वलीए कामिल बनाकर तेरी गोदी में वापस कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या बीती होगी उस बेटे पर जिसने 17 साल के बाद अपनी माँ का दीदार किया होगा, और क्या
बीती होगी उस माँ जिसने 17 साल के बाद अपने बेटे का दीदार किया होगा। अल्लाह, यहाँ 4 दिन अगर बाहर रहो बच्चों की कितनी याद आती है, ये तो सब साहिब औलाद ही जान सकते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, माँ अपने मासूम अपने उस बेटे के करीब आई, बायजीद अब तू तो बड़ा हो गया है बेटा, जब तू घर से गया था इतना बड़ा था, आज तेरा कद तो माँ से भी बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के हाथों पर पूरे हाथों से अपने हाथों से बेटे के चेहरे पर हाथ फेर रही है, सर पर हाथ फेर रही है, दुआएं दे रही है। हाय हाय मेरा लाल कितने दिन के बाद आया है, आज इसकी माँ अपने हाथों से रोटियां बनाएगी, चाय पिलाएगी, अपने हाथों से पूरे तौर पर खीर बना के खिलाएगी। बेटा 17 साल तक अपने माँ के हाथों की रोटियां नहीं खा पाया, 17 साल से अपनी माँ की ममता से महरूम रहा। बेटा अब तेरी माँ तुझे मायूस नहीं करेगी, हाँ हाँ अब हमेशा तो अपनी माँ के पास रहेगा। बेटा सुबह का वक्त जा, जरा मार्केट में चला जा, दूध ले आ, तेरी माँ सबसे पहले चाय बना के पिलाएगी। सवाने हयात में लिखा है बायजीद जाता है मार्केट में दूध लेने के लिए, देर हो जाती है, वापस आता है, क्या देखता है लोगों का हुजूम लगा हुआ है, लोगों का की भीड़ लगी हुई है। पूछा ये भीड़ कैसी है, किसी बताने वाले ने बताया 17 साल से इस घर में इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। अल्लाह सोचो तो सही उस बेटे के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसने चंद लम्हों के लिए 17 साल के बाद अपनी माँ का दीदार किया होगा। कुछ नहीं कहा, फनज़रा नज़रतन फिस्समा, बस आसमान की तरफ यूं नजरें उठाई, कुछ नहीं देखा। फरमाया अल्लाह मैं कल भी तेरे फैसले पर राजी हूँ, राजी था और आज भी तेरे फैसलों पर राजी हूँ। अल्लाह मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। यही बच्चा बड़ा होकर के फिर कितना बड़ा अल्लाह का वली बनता है, ये तो सब हर एक इससे वाकिफ है। एक जिसके हाथों में विलायत कुबरा का झंडा दिया गया हो। नौजवानों मुस्लिमा के मुसलमानों जरा सबक लो कि एक बूढ़ी माँ ने अपने यतीम बच्चे की किस तरीके से तरबियत की, 17 साल तक उसको अपने आप से दूर रख करके अल्लाह के दीन के लिए वक्त कर दिया। हम कितना अपने बच्चों को दीन पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। हाँ हाँ जरा कोशिश किया करें हम भी अपनी औलादों को दीन की तालीम में आगे लेकर के आए, उनको नबी का इल्म पढ़ाएं। और जिस दिन आपका बेटा, जिस दिन आपकी बेटी नबी का दीन पढ़ गई, इंशाअल्लाह फिर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने बेटों को सिर्फ अरबी जुबान सिखा दीजिए, बेहतरीन अरबी जुबान, फर अरबी जुबान बोलते हो, इंशाअल्लाह सारी जुबानें उनके कदमों में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है, क्यों अरबी जुबान तमाम जुबानों की सरदार। अरबी उलमा ने लिखा है, बड़े बड़े मुत्तकी फलसफी, बड़े बड़े जो अपने आप को, जिनको अपनी फसाहत पर और बलागत पर बड़ा नाज है, जिनको अपने माइंड पर बड़ा नाज है, उन्होंने लिखा है अरबी जुबान के अंदर अल्लाह ताला ने तासीर रखी है कि अरबी जुबान अगर सिखा दी जाए तो बच्चे का जहन खुल जाता है और उसके दिल में और दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो आपको किसी किताबों में भी नहीं मिलेंगी। मैं अर्ज करता हूँ आप कोशिश कीजिए अपने बच्चों को दीनी तालीम से जरूर पूरे तौर पर आशना करवाएंगे, जरूर करीब लेकर के आएंगे। वादा करते हैं इंशाल्लाह, इरादा करते हैं इंशाल्लाह। हाँ हम अपने बेटों को हम जरूर इंशाल्लाह दीनी तालीम दिलवाएंगे। और दूसरी हम उनके लिए दुआएं भी करेंगे। हमारी एक आदत क्या है, हमारी आदत कि हम अगर कोई पीर साहब आ जाए, कोई अल्लाह वाला कोई आ जाए तो हम उससे तो खूब हम दुआएं करवाएंगे, अपने लिए भी करवाएंगे, अपने बच्चों के सरों पर हाथ भी रखवाएंगे, लेकिन खुद अपने आप से हम अपने बच्चों के लिए नहीं दुआ करते हैं। कितनी नमाजों में हम दुआ करते हैं, जबकि हदीस में वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ज्यादा कबूल होती है। और नौजवानों में तुमसे भी कहता हूँ तुम भी अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती और माँ बाप की बद्दुआएं भी रद्द नहीं होती। माँ बाप की दुआएं भी अल्लाह के अर्श को चीर के रब के दरबार में पहुंच जाती हैं और माँ बाप की दुआएं और बद्दुआएं दोनों ही कबूल हो। माँ को सताया ना करो, माँ को रुलाया ना करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू ना आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू ना आए।
आए उम्मत मुस्लिमा की बेटी, आए उम्मत मुस्लिमा की बहन, मैं तुझसे भी मुखातब हूँ। हाँ हाँ, मैं तुझसे भी कहता हूँ, कोई गलती से भी ऐसी गलती ना करना जिसकी वजह से तेरे भाई का सर शर्म से नीचा हो जाए, जिसकी वजह से तेरे बाप को शर्मिंदा होने पड़े, तेरी माँ का सर शर्म से नीचा होना पड़े। गलती से भी ऐसी गलती न करना। मैं बहुत जल्द अब आपके दरमियान से रुखसत होने वाला हूँ। मैं थोड़ी देर आपके दरमियान और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। मैं अर्ज कर दूँ, बस जरूरत है इस बात की, हमारे माशरे की इस्लाह कैसी होगी। वो हम बूढ़ा बाप, कई एक बूढ़े बाप जिनके फोन आते हैं, हजरत जी आप जरा समझा दीजिए, आप कह दीजिए जरा हमारी बेटी से कह दीजिए, हमारे बेटों से कह दीजिए, वो जरा थोड़ा अपना कैरेक्टर सुधार ले। हाय हाय हाय, बाप को ही कहने की जरूरत पेश है, माँ को ही कहने की जरूरत पेश है। वो भाई, कई भाइयों के मेरे पास फोन आया, उन्होंने आके के कहा आप मेरी बहन को समझा दीजिए। हाय उम्मत को क्या होगा, यह उम्मत मुस्लिमा की बेटी कहाँ जा रही है, यह उम्मत मुस्लिमा की बहन को क्या हो गया। ये घरों में प्रताप पर ज़ैनब रुकैया नाम रखने वाली हमारी बहन को क्या होगा। आखिरकार इसके दिल में इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों नहीं बैठी। आखिरकार ये इतनी बेहया क्यों बन गई कि इसका भाई इससे इज्जत की दुहाई मांग रहा है, इसका वक्त का बाप एक बेटी से इज्जत की भीख मांग रहा है। मैंने खुद देखा, अपनी नजरों से देखा, अपनी आंखों से देखा, एक बाप अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा था और कह रहा था बिटिया अपने बूढ़े बाप की लाज रख ले, मैं तेरे सामने हाथ जोड़। आए वक्त वो भी आ चुका है। अजीजों क्या हो गया, हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। आए मेरे अजीजों, आए मेरे अजीज साथियों, आए मेरे दोस्तों, आप ये सब क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह ला इल्म, दीन से दूरी है। हमने अपने आप को दीन से दूर कर लिया, हमने अपने आप को इस्लाम से दूर कर लिया। मत माओ को सताया करो, मत माओ को रुलाया करो। हाँ हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू न आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू न आए। हाँ हाँ, अगर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो पूरे तौर पर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। न तुम दुनिया में कामयाब हो पाओगे, न आखिरत में कामयाब हो पाओगे। तुम जलीलो ख्वार होकर के रह। वालिदैन का क्या मकाम है, या इमामुल अंबिया से पूछो। वालिदैन का क्या मर्तबा है, या इमामुल अंबिया से पूछो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज ना रहे, फइन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। हम कितना माँ की सेवा करते हैं, कितनी अपनी अम्मा का कहना मानते हैं, कितना अपनी माता जी के करीब बैठने की कोशिश करते हैं। वो माए जिन्होंने बचपन में हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज उन माओं को हम अकेला छोड़। वो माँ जिसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, धूप हो बारिश हो, अंधेरा हो उजाला हो, खुशी हो गमी हो, हर हाल में मुझे अपना साथ रखा, हर हाल में अपने साथ रखा। आज वो बूढ़ी माँ तरस रही है, काश मेरा बेटा मेरे पास आकर के 2 मिनट मुझसे बात कर ले। आज नौजवान बेटे को फुर्सत नहीं है अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठ, या तो मोबाइल में लगा हुआ या तो बीवी के पहलू में सो रहा। आए मेरे अजीजों, आए मेरे साथियों, आए मेरे दोस्तों, ऐसा ना किया करो। वो हमारी माएं आज तरस रही है, बूढ़ी माँ बरामदे में पड़ी, जवान बेटा या तो मोबाइल पे लगा हुआ, हकीकत है, या तो बीवी के साथ कमरे में पड़ा। बूढ़ी माँ सोचती है काश 5 मिनट निकाल के मेरा बेटा आ जाता मेरे पास आ जाता, बैठ करके बातें कर लेता। बूढ़ा बाप तरस रहा है अपने बेटे से 2 मिनट बात करने के लिए, वक्त नहीं है नौजवानों के पास। इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में 1 सेकंड ऐसा नहीं होता जब इससे हम दूर हो पूरे तौर पर। ये हमारे आए मेरे नौजवानों, इस मोबाइल से थोड़ा अपने आप को दूर करके थोड़ी देर वक्त निकाल के माँ के पास बैठो, बहन के पास बैठो, थोड़ा सा वक्त निकाल कर बूढ़े बाप के पास बैठो। सोचा करो बचपन में बाप हमारा पूरे तौर पर जब हम छोटे से थे, सर्दी
सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, माँ बाप हमको अलग नहीं किया करते। नानी के यहाँ जाते थे साथ में लेके जाते थे, खाला के यहाँ गए साथ में लेकर के गए, चाहे मार्केट में गए साथ में लेकर के गए, कहीं भी गए साथ में लेकर के गए। आज जब इनको हमारे साथ की जरूरत है तो हमने इनका साथ छोड़ दिया, हमारे पास वक्त नहीं है। और आज और हद तो ये है, हमने तो छोड़ा ही छोड़ा, हमने अपने छोटे बच्चों को भी नानी और दादी से अलग कर दिया। हमें खूब याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमें बचपन अपना खूब याद है। हमारे घर में हमारी दादी, हमने अपनी दादी को तो नहीं देखा, हम अपनी माओं को जानते हैं, हम अपनी चचियों को जानते हैं। दादी हमारी तो पहले ही इंतकाल कर चुकी थी, न दादी को देखा न दादा को देखा, पैदाइश से पहले ही दुनिया से चली गई। नाना नानी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहरहाल मुझे खूब याद है हमारी नानी जब हम छोटे छोटे थे हमें कहानियां सुनाया करती थी। हम नानी से कहानियां सुनते थे कि नहीं सुनते थे, दादी से कहानियां सुनते थे कि नहीं सुनते थे। हम अपनी चचियों से, घर की जो बूढ़ी होती थी, औरतें होती थी, उम्र दराज औरतें होती थी या हमारी माएँ होती थी, उनसे हम कहानियां सुनते थे। कहीं राजा रानी की कहानियां, कहीं गुड्डा गुड़ियों की कहानियां, कहीं परियों की कहानियां, कहीं पूरे तौर पर फला कहानियां। आज हमारे घर की दादियां, आज हमारे घर की नानियां पूरे तौर पर एक कहानी सुनाने को तरस रही हैं, सोचती है काश कोई पोता हमारे करीब आए, वो नानी वो मुझसे कहानी सुने। हमारी नानी तरस रही है, काश कोई मुझसे कहानी सुनने को आए। वो तो पूरे तौर पर वो इंतजार कर रही है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। हमने अपने आप को भी उनसे दूर कर दिया और अपने बच्चों को भी दूर कर दिया। हाँ हाँ, आज दादियों के पास पोते कहानी सुनने नहीं आते, क्योंकि उनकी बहुओं ने उन पोतों के हाथों में मोबाइल थमा रखा है, उन पर कार्टून देख रहे हैं, उन पर पूरे तौर पर पिक्चरें चल रही हैं, सीरियल चल रहे हैं। कौन दादी से कहानी सुने, कौन नानी से कहानी सुने। ऐ मेरे अजीजों, हाँ हाँ, काश 20 साल पहले वाला माहौल गनीमत था, काश वही फिर से लौट आता। हाँ हाँ, काश वही 20 साल पहले वाली मोहब्बत फिर से जिंदा हो जाती। कितनी मोहब्बत थी, हमारे घर तो कच्चे हुआ करते थे, लेकिन हम दिल के भी मजबूत और पक्के हुआ करते थे। हमारे दिल में एक दूसरे का दर्द था, हम खूब जानते हैं। आज से 20 साल पहले हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करता था, कोई नफरत नहीं करता था। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सबको एक दूसरे से मोहब्बत थी। अगर घर में पूरे तौर पर किसी की मौत हो जाती थी तो अगर एक हमारे घर का भाई अशफाक रातों को जाग करके गुजार दिया करता था, तो हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा एक रामलाल भाई, हमारा श्यामलाल भाई, वो भी हमारे दुख में बराबर का शरीक रहा करता था। अगर हमारे घरों में, महल्लों में हमारी एक बेटी की शादी होती थी, हमारे मकान कच्चे हुआ करते थे, हमारे फूस के छप्पर हुआ करते थे, कच्ची छतें हुआ करती थी, बारिश में टपका करती थी, लेकिन इन कच्ची छतों के नीचे, इन छप्पर के फूसों के नीचे मोहब्बत हुआ करती थी। इसमें एक दूसरे के लिए उल्फत हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए मोहब्बत हुआ करती थी, नफरत की जगह नहीं थी। घर में एक महल्ले में बेटी की शादी होती थी, सारे महल्ले को चमका दिया जाता था, सारे महल्ले को लीप पोत के चमका दिया जाता था। ऐसा लगता था सिर्फ एक घर की बेटी की शादी नहीं है, सारे गांव की बिटिया की शादी है। सब लोग बराबर के शरीक रहते थे, कितना अच्छा माहौल था। हाँ हाँ, घर पर जब दिन भर खेतों पर काम करने के बावजूद हम वक्त निकाल करके चौपाल पर बैठ जाया करते थे। घर के बड़े बच्चों को नसीहत करते थे, घर के बड़ों की बातें बेटे सुना करते थे। आज बेटा अलग लेटा हुआ है, बाप अलग लेटा हुआ है, माँ अलग पड़ी हुई है, घर के बच्चे अलग मोबाइलों में मस्त हैं, सारी मोहब्बतों का बेड़ा गर्क हो गया। हमने अपने मकान तो पक्के बना लिए, संगमरमर के पत्थर लगा लिए, एयर कंडीशन लगा लिया, बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम लगा लिया, लेकिन पक्की पत्थर की छतों की तरह हमारे दिल भी पत्थर की तरह हो गए। इस दिल में अब बाप की अजमत है, न माँ की मोहब्बत है, न बीवी के लिए सच्चा प्यार है, न बेटियों के लिए शफकत है, न बेटों के लिए दिल में जगह है, न दूसरों के लिए हम जिंदा रहते हैं, बस अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए मर रहे हैं। हाँ हाँ, इंसानों वाली जिंदगी खत्म हो गई, हम जानवरों वाली जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं। ये हमारी हकीकत है।
जितनी मैंने बातें अर्ज की हैं, एक बात इसमें से गलत नहीं है, ये सब हकीकत है। पहले ऐसे होता था, अब ऐसे हो रहा है। जो आज जिनकी उम्र 30-35 साल की है वो बखूबी जानते होंगे आज हमारा हाल क्या है। नौजवानों, अपनी माओ को तंग न किया करो, अपनी माओ की खिदमत किया करो। मुझसे पूछो माँ क्या होती है, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। मुझसे पूछो बाप क्या होता है, क्योंकि मेरे पास बाप भी नहीं है। मेरी माँ तो, मैं अपने वालिद को तो 10 साल पहले खो चुका था। 2013 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अभी पिछले साल 12 जून को मैं अपनी माँ को भी खो चुका हूँ। 12 जून 2022 बरोज पीर मेरी माँ भी दुनिया से चली गई। मैं भागा भागा घर पहुँचा, आधी रात के करीब घर पहुंचा। अजीजों, मैं एक बात आपको, नौजवान अक्सर बैठे हैं, अक्सर मैं ये बात कहते हुए मैं माँ के उन्वान पर घंटों बोला करता था। आप में से मेरी 2-3 साल पहले की तकरीर अगर सुनेंगे, माँ के उन्वान पर मैं 2 घंटे भी बोल दूं तब भी कम है। लेकिन अब इस मौजू पर मैं 5 मिनट से ज्यादा बोलने से कासिर रहता हूँ। अपने आप को आजिज महसूस करता हूँ, मेरा दिल अंदर से भर आता है। बस मुख्तसरन मैं अर्ज कर दिया करता हूँ हमेशा अपने नौजवानों के लिए, क्या नौजवानों, माओ की अजमत को समझा करो। मुझसे पूछो माँ क्या होती है, मुझसे पूछो बाप क्या होता है। जिसके पास दौलत नहीं होती उसकी कीमत का पता उसको होता है। हाँ, मैं घर में फोन करता था, अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ, देर हो जाएगी, 2 बज जाएंगे, शायद 3 बज जाए, आप सो लीजिएगा। हमें अल्लाह की जात की कसम खा के कहता हूँ, हमारे सारे घर वाले सो जाया करते थे। हमारी बीबी बेगम साहबा सो जाती थी, भाभी साहिबा सो जाती थी, भाई साहब सो जाते थे, बच्चे सो जाते थे। लेकिन बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें जाग कर अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। हाँ, जैसे मैं दरवाजा खोलता था, दरवाजा खटखटाता था, ऐसा लगता था माँ जागी हुई है, ऐसा लगता था माँ इंतजार ही कर रही थी। वो दरवाजा खोलती थी, सबसे पहले मेरी नजर उस पर पड़ती थी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो मुझको सीने से लगाया करती थी, सर पर शफ़क़त से हाथ रखा करती थी। हाँ, मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 82 साल की उम्र थी, लेकिन बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ के कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे, रसोई घर की तरफ चल पड़ा करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी। मेरी बेगम साहबा कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, मेरी भाभी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, मेरी भतीजियाँ कहती दादी मैं बनाती हूँ ना। लेकिन मेरी माँ कहती नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं खुद अपने बेटे को चाय बना के पिलाऊं। मैं जब अपनी माँ के हाथों की बनी हुई चाय का एक घूंट अपने हलक से नीचे उतारता था, हजारों किलोमीटर की सफर की थकन दूर हो जाया करती थी। अजीजों, जब घर से बाहर आता था, अम्मी जान मैं सफर पे जा रहा हूँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं फला सफर पे जा रहा हूँ। बेगम साहिबा मेरी बीवी फरमाइश करती मेरे लिए ये सूट लेकर के आना, मेरे बेटे फरमाइश करते अब्बू जान मेरे लिए खिलौना लेकर के आना। लेकिन मेरी माँ की कोई फरमाइश नहीं होती, उसके हाथ अल्लाह के बारगाह में उठ जाया करते और कहती अल्लाह इसको तो सूट चाहिए, उसको तो सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौना चाहिए, लेकिन आए अल्लाह मुझे तो मेरा बेटा वापस चाहिए। अल्लाह मेरा बेटा सलामत वापस ले आना, मेरे बेटे को सही सलामत वापस भेज देना। अजीजों, अब जब घर से निकलता हो फरमाइश करने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन दुआ करने वाली माँ मुझे नहीं मिलती, सर पर शफ़क़त से हाथ रखने वाली माँ मुझे नहीं मिलती। अजीजों, आप भी अगर मौजूद है आप उसकी कदर कर लो। अगर वो दुनिया से चली गई आप भी ऐसे ही रोते फिरोगे जैसे मैं रो रहा हूँ। अब घर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अल्लामा कहने वाले बहुत मिलते हैं, मौलाना कहने वाले बहुत मिलते हैं, हजरत जी कहने वाले बहुत मिलते हैं, भाई कहने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे कहीं नजर नहीं आती। आए लोगों, अपनी माओ की कदर करो, अपनी माओ की कदर करो। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। सर्व तीर्थ मई माता, सर्व देव मया पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वजनेन पूजयेन। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण हैं। माता जी बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, माता बड़ी रो रही है, बेटा काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्ला जा रहा है। सोचता ये है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह माफ
फरमा देगा। फरमाए नहीं, सर्व तीर्थमय माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेव मया पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वज्ञेन पूजयेत्। अपने माँ बाप की सेवा कर ले, माता पिता की सेवा कर ले। गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तमाम देवताओं को खुश कर लिया। आए लोगों, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू ना आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे वालिद की आंखों में आंसू ना आए। ये इस्लाम का पैगाम। आज उनसे पूछो जिनके पास माए हैं, उनसे पूछो जिनके पास बाप नहीं है। हाँ हाँ, आप अपनी माओ से दुआएं लिया करो, चली जाएंगी, दुआ देने वाला कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ, कोई तूर पर गए। मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, मूसा जुबान ज़बाल के बाद से बात करना, बात करने में एहतियात करना। हाँ हाँ, हर एक किस्म की बात आप मेरे सामने न करना। फरमाया, अल्लाह क्यों? इससे पहले आपने तो मुझे कभी नहीं डांटा। फरमाया, जिसकी बदौलत तो दुनिया में बचा करता था, अब वो मेरे पास आ चुकी है, यानी तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। ऐ लोगों, अपने वालिदैन की खिदमत करो। खूब याद रखो, अगर तुमने आज अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, अगर आज तुमने अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, तो खूब याद रखो, कल को तुम भी बाप बनने वाले हो और तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है। फिर वही औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक करेगी जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। अल्लाह ताला नकद फैसले नहीं करता, गुनाहों पर नकद सजा नहीं देता, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह नकद दे दिया करता है। एक, नाहक कत्ल करने वाले को दुनिया में इबरत का निशान बना दिया करता है अल्लाह। दूसरा, माँ बाप को सताने वाले को भी दुनिया में नकद अल्लाह सजा दे दिया करता है। इस वजह से वालिदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन की दुआएं किया करो, माँ बाप की सेवा किया करो। हाँ हाँ, और अपनी औलाद के लिए भी दुआ किया करो अल्लाह से। एक वाक़या अर्ज करूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूं। एक मगरिबी बंगाल, सूबा मगरिबी बंगाल, यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर दार्जिलिंग एक शहर पड़ता है। ये मगरिबी बंगाल सूबा आसाम और बांग्लादेश का बॉर्डर है। अक्सर मेरा वहाँ जाना आना रहा करता है। मैं 2014 में दार्जिलिंग पहुँचा। हजरत मौलाना मुफ्ती शफकत तकी साहब मद्ददिल्लाहुल आली की दावत में वहाँ पहुँचा, तो उन्होंने दौरान सफर बागडोगरा एयरपोर्ट से वो रिसीव करने के लिए आए। उन्होंने फरमाया, एक अजीब बात मुझसे बताई। कहने लगी, हजरत यहाँ आप तशरीफ ला रहे हैं, उस महल्ले में एक शख्स ऐसा है, ये वाकया भी बहुत सुनने का है और शायद आप तक पहुँच भी चुका हो नेट के जरिए से, लेकिन मौके की मुनासिबत से मैं इसको अर्ज ही कर देता हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसमें भी बड़े ही अल्लाह ताला के अजीब व गरीब करिश्मे हमें नजर आए इस वाक़े के अंदर, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और ख़ुद मैंने अपने कानों से ये वाक़या उसकी ज़ुबानी जिस पर गुजरा है उससे हमने खुद सुना हुआ है। मैं बराह रास्त इसको रवायत करने वाला, इसको पूरे तौर पर नकल करने वाला हूँ। मैं अर्ज कर दूँ आपसे कि तो उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट और दार्जिलिंग के दरमियान तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से वो लोग रिसीव करने के लिए आए। तो शफकत तकी साहब ने एक अजीब बात फरमाई। फरमाने लगे कि हजरत, यहाँ जिस महल्ले में और जिस इलाके में, दार्जिलिंग शहर के जिस इलाके में आज आपका बयान, यहाँ एक शख्स ऐसा है जो आज से 15 साल पहले जिसकी जिंदगी गुनाहों में लथपथ थी। कोई ऐसा गुनाह नहीं था, कोई ऐसा पाप नहीं था जो ये ना करता। शराब के नशे में हर वक्त मस्त रहना, माँ बाप की नाफरमानी करना, लोगों को सताना, गालियाँ देना, यही इसका काम था। कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी थी, कभी रोजा नहीं रखा था, कभी कोई नेक काम करता ही नहीं था। और आप फरमाने लगे, हैरत तो मुझे इस बात पे हुई, फरमाने लगे, अगर आज आप देख लेंगे तो आप अंदाजा नहीं कर पाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि शख्स 15 साल पहले ऐसा हो सकता है। मैंने कहा वजह? फरमाने लगे, लिबास आज उसका शरई है, चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पर हर वक्त अमामा सजा रहता है, 5 वक्त नमाजों का पाबंद है, सजदे का निशान पेशानी पर 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहा है, रोजा अब छूटता नहीं है, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद में जिक्र में गर्क रहता है, रत्बुल लिसान रहता है। ऐसा शख्स जिसको देखकर आज आपको यकीन नहीं होगा कि 15 साल पहले शख्स गुनहगार हो सकता है।
ये मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूँ ताकि आप मायूस ना हो कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ खता हो गई तो अब हम अल्लाह से मायूस हो जाएं। नहीं नहीं, मायूसी हमारी शरीयत में कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुआ जाता। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बहुत बख्शने वाला है और अल्लाह बहुत माफ करने वाला भी है। तो अब मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश भी पैदा हुई, ऐसे शख्स से तो जरूर मुलाकात करनी चाहिए। अब मैं फौरन मैंने कहा कि जरूर मुलाकात करवाइएगा, लेकिन मुलाकात होगी कैसे हजरत से? फरमाने लगे अल्लाह ताला ने इंतजाम पहले से कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहने लगे जो हजरात बाहर से आ रहे हैं, आप हजरात जितने लोग बाहर से बाहरी सूबों से आ रहे हैं, उनकी दावत का इंतजाम उन हजरत ही के यहाँ है। खाने का नज़्म उन्होंने अपने यहाँ ही कर रखा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर तो मुलाकात का अच्छा बहाना भी मिल जाएगा। वहाँ अच्छा मगरिब बंगाल में एक चीज हमें अच्छी ये लगी, वो लोग फजर तक जलसा करते हैं और फजर पढ़ के फिर जलसा खत्म होता है। हमारे यहाँ का मिजाज है, हम ऐसे वक्त में जलसा छोड़ते हैं, ना इधर के ना उधर के। अच्छा खुद जलसा करने वाले और कराने वाले और बयान करने वाले सबकी फजर गोल हो जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे वक्त में जलसे खत्म होते हैं। इसीलिए मैं तो हमेशा मशवरा दिया करता हूँ। हालांकि आपके जलसे की तरतीब बहुत अच्छी, हज़रत मौलाना ज़ाहिद साहब ने बहुत अच्छी तरतीब चलाई माशाल्लाह। आपका तो माशाल्लाह बहुत वक्त मिलेगा, क्योंकि 5-6 बजे कहीं फजर की नमाज होती है, 6:25-27 पे तो तुलुआ आफ्ताब हो रहा है, तो बहुत वक्त मिल जाएगा। 3-4 घंटे काफी है सोने के लिए। फजर जरूर पढ़िएगा इंशाल्लाह। कितने लोग फजर नहीं पढ़ेंगे? पाँव खड़ा करें जरा। पाँव है गया, देख लो है ना। अच्छा कितने लोग फजर पढ़ेंगे पहले बताएं, वरना मैं अपनी बात खत्म करूं। अच्छा सब पढ़ लेंगे माशाल्लाह, सारे जन्नती बैठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह सबके हाथों को कबूल। लग रहा है कोई स्टेज से नहीं उठाए नहीं पढ़ेंगे। अच्छा वो शायद कहीं हो सकता है उनकी कहीं और होती, ऐसा भी हो सकता है। बहुत लोग हैं जिनकी यहाँ नहीं होती, उनकी कहीं और होती है, और समझने वाले समझ गए कहाँ होती है। बहरहाल मैं अर्ज कर दूं, एक हमारे एक पता नहीं किसने मुझे वाकया सुनाया। एक साहब थे, उन्होंने नमाज पढ़ी नहीं, तो फजर की सोते रहे। अब बहुत अच्छी तरीके से नींद आई फजर। उसके बाद शागिर्दों ने जगाया, कहते हुजूर आपने नमाज न पढ़ी? बेवकूफ, तो नमाज पढ़ चुके। तो आप पढ़े सो रहे थे, हमने खुद देखा, अब आपके नमाज पढ़ चुके। तुम्हें पता है हमारी रूह अल्लाह के अर्श के नजदीक नमाज पढ़ रही है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। अल्लाह ताला इन हरामखोरों से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं डायरेक्ट ही कह देता हूँ, डरू। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो दीन में ऐसी बातें करते हैं जो नाजायज है पूरे तौर पर, अल्लाह ताला सारी उम्मत को उससे महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर दूं तो मैं अर्ज कर रहा था। तो अब वहाँ अच्छा वहाँ एक चीज और है, वहाँ आखिरी जो मुकर्रिर होता है, जो आखिरी उसका नंबर 2 बजे आता है, 2 बजे आता है, और उसको 3 घंटे दिए जाते हैं कि उसी को फजर पढ़ानी होती है। मैं खुद जब भी जाता हूँ फजर पढ़ाई भी आता हूँ, तो 2-3 घंटे, उसके बाद जितनी देर मर्जी आए। और सारा मजमा भी पंडाली में पूरे तौर पर नमाज होती है। मस्जिद में चंद अहबाब जमात के साथ नमाज पढ़ लेते हैं, और बाकी लोग खचाखच पंडाल भरा होता है, 10,000 का मजमा होता है वहाँ। तो फजर के बाद चूंकि 11:15 पे मेरी फिर से फ्लाइट थी, वापस बेंगलोर मुझे पहुंचना था, तो मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ कि जल्दी से मियां एजाज से, उनका नाम एजाज था, कि मैंने कहा मियां एजाज से मुलाकात हो जाए ताकि मैं उनसे जिंदगी के वाकयात आज के बारे में पूछ। उन्होंने बीवी से कहा खाने के बाद जरा चाय रख दीजिए, चाय का ऑर्डर दीजिए। वो लोग चूंकि बंगाली बोलते हैं, उससे पूछा मौलाना चाय खाओ? अब मुझे तो पता ही नहीं, पहली बार गया बंगाल में, अजीब मसला नजर आया, क्योंकि बंगाली मुझे आती नहीं थी। 2013 में मैं मगरिब बंगाल गया। जो ड्राइवर साहब और जो हमें लेने आए सब बंगाली बोलते, कोई उर्दू जानते ही नहीं है। और एक होटल पर रुके, कहा मौलाना, मैंने कहा जी, कहा चाय खाओ? मैंने कहा अल्लाह जाने क्या कह रहा है। मैंने कहा ना, मैंने ये गंदी चीज लेता। अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मैंने देखा वो अकेले कंपोस्ट में चाय पी के आ गए। अब मेरी समझ में आया चाय पीने को कह रहा है। अब चाय पीने को बोले चाय खाबू, रोटी खाएगा तो मांगे सपड़वा, मांगे छोपड़ो, क्या तू रोटी खाएगा? हमने कहा मांगे सापड़वा, रोटी को सापड़ बोलते हैं। हमने कहा हम अपने आप बीवी से गए, मांगे सापड़वा, खींच के झापड़ मारे कि झापड़ मार कर आया।
ये अब आप खुद अपने हिंदुस्तान में देख लो, करीब में आप 400 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, बंगाल से उड़ीसा, उड़िया लैंग्वेज से आपको मिल जाएगी। अजीब अजीब अल्लाह ताला की तमाम करिश्मे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में देखने को मिलते हैं। अल्लाह ताला ने सारा मुल्क घुमाया, अजीब अजीब। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली भी आ गई, उड़िया भी आ गई, अब तो तमाम के तमाम जितनी अपने यहाँ कई जुबानें बोली जाती हैं वो सारी, पंजाबी भी बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, अल्लाह के फजल एहसान से, क्योंकि सीखना पड़ता है जब ऐसे लोगों के दरमियान रहते हो। तो वहाँ उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया बीबी से, और फिर फरमाने ने खुद आए मेरे करीब, कहने लगे हजरत आप बहुत दूर से आए हैं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं तो इसी ताक में था ही कब हजरत शुरू हो और मैं मैं रकम करना शुरू करूँ, याद करना शुरू करूँ, कुछ अच्छी बातें हो लिखना शुरू करूँ दिल की तख्ती पर, और मैं भी इबरत हासिल करूँ। मैंने कहा हाँ जी एजाज भाई फरमाइए कौन सी बात। कहने लगे हजरत जी आप गुस्सा तो नहीं होंगे, आप उससे नफरत तो नहीं करने लगेंगे, आप उससे नाराज तो नहीं होंगे। मैंने कहा भाई कैसी बातें करते हैं, हाँ हाँ कोई नाराज होने वाली बात आप थोड़ी कहेंगे, आप अपनी आप बीती है तो बताने जा रहे हैं, आप अपनी कहानी तो बताने जा रहे हैं। फरमाया हाँ हाँ मैं अपनी पिछली जिंदगी आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी मेरी जिंदगी सुने और इससे इबरत हासिल करें और लोगों को भी बताएं, देखो अल्लाह जिंदगी को यूं भी तब्दील किया करता है। मैंने कहा जी फरमाएं। कहने लगे हजरत जी आज से 15 साल पहले कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो मैं न करता हूँ, हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहना, कोई ऐसा शराब का ब्रांड नहीं था जो हिंदुस्तान में मिलता हो और हमारे कमरे में मौजूद न हो। सुबह शराब पीना, दोपहर शराब पीना, शाम में शराब पीना, माँ बाप को शराब के नशे में गालियां देना, उनको मारना पीटना, बीवी से हर वक्त लड़ाई करना, हर वक्त लोगों को गालियां देना। अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था आपसे बहुत जल्द अब दुआ ही होगी, और आप हजरात अब थोड़ी देर बस बर्दाश्त कर लें, दुआ ही होगी इंशाअल्लाह। मैं वाकई आपको अर्ज कर रहा था, मियां एजाज मलिक ने, मियां एजाज ने फरमाया कि आज से 15 साल पहले कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो मैं ना करता हूँ। हर वक्त शराब के नशे में मस्त रहना, वालिदैन की नाफरमानी करना, लोगों को सताना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, यानी कोई हमसे खुश नहीं था, सारी अल्लाह की मखलूक हमसे परेशान थी। मैंने कहा फिर आपकी जिंदगी कैसे बदली? कहा आगे सुनो। फरमाने लगे कि हमारी शादी हमारी माँ ने, हमारे वालिद ने बहुत एक दीनदार घराने में करा दी। हमारी बीवी बहुत नमाजी थी, वो नमाज की पाबंद थी, नमाज पढ़ा करती थी, रो रो करके अल्लाह से दुआ किया करती थी, अल्लाह मेरे शोहर को हिदायत अता फरमा। लेकिन शायद मेरी किस्मत में हिदायत बहुत देर सी थी। हजरत जी अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम हमने मोहब्बत से मोहम्मद रखा। क्या? मोहब्बत से मोहम्मद रखा। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ, पैदाइशी गूंगा हो गया, बोल नहीं सकता। बहुत इलाज कराया, हिंदुस्तान के 9 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मेरा बेटा बोल नहीं सकता था। बस मुझे अल्लाह से गुस्सा आ गया। इस कायनात आरज़ी पर सबसे ज्यादा अगर मुझे नफरत थी तो अल्लाह से थी और अल्लाह को मानने वालों से थी। हाँ हाँ, जो रब की बात करता, अल्लाह की बात करता, वो मेरा दुश्मन बन जाया करता था। हमारे जो बड़े भाई थे उनको उलमा से बड़ा लगाव था, उनको आलिमों से बड़ी मोहब्बत थी, वो अल्लाह वालों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। उनके घर में एक दिन उलमाए किराम की दावत थी, मैं भी शराब के नशे में पहुंच गया। आलिम साहब बैठे हुए थे, मैं इस हालत में पहुंचा, शराब की एक बोतल मेरी बगल में दबी है, दूसरी मेरे मुंह को लगी हुई है, और मैं उस मजलिस में पहुंच गया जिसमें उलमा बैठे थे, कारी बैठे थे, मुफ्ती बैठे थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम के जवाब में उनको गालियां दी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे बड़े भाई खड़े हो गए और मुझसे मेरा मुंह बंद कराया, मुझे किनारे ला करके बिठा दिया और उन्होंने उलमाए किराम के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
इसे बद्दुआ मत कीजिएगा, इसके लिए अल्लाह से बद्दुआ मत कीजिएगा, ये बहक गया है, ये पूरे तौर पर अल्लाह की राह से हट चुका है। हजरत जी आप इसके लिए अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह इसको इसके लिए हिदायत के फैसले फरमा दे। उन्होंने थोड़ी देर में मेरा बेटा आ गया जिसकी उम्र 10 साल हो गई थी, जो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। उन्होंने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया ये इसी का बेटा है, इसी शराबी का बेटा है जो बोल नहीं सकता है। हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि क्या किसी को दिखाया नहीं? फरमाया बहुत दिखाया। वो मेरे करीब उठ कर के आए, कहने लगे एजाज भाई, उन्होंने मुझे भाई कहा, हालांकि मेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, फिर भी मुझे भाई कहा। एजाज भाई मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, इसकी सीटी की आवाज कम कर दीजिए, जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, डॉक्टरों का भी पैदा करने वाला है, मर्दों को पैदा करने वाला है, वही शिफा को अता करने वाला है। आप एक मर्तबा उस डॉक्टर से कह के देखो, एक मर्तबा उस डॉक्टर को दिखा के देखो अपने बेटे को। मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा वो डॉक्टर कहाँ मिलेगा? उन्होंने इशारा कर दिया, आप मियां एजाज वो डॉक्टर मस्जिद में मिलेगा, वो डॉक्टर फला जगह मस्जिद में मिलेगा, आप जाइए उससे जाकर के कहिए और जाकर के उससे कहिए उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, वो सब कुछ कर सकता है। वो तुम्हारे बेटे की गूंगी जुबान में कुव्वते गोयाई पैदा कर सकता है, तुम्हारा बेटा बोलने लग जाएगा इंशाअल्लाह। आप उससे कह के तो देखो। फरमाया मेरे दिल में तो ये बात आई नहीं, लेकिन दिमाग में घूमने लगी। मैंने फौरन वहीं से अपना रुख बदल लिया और मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस मस्जिद में मिलेगा ना वो अल्लाह? मैंने कहा, उन्होंने फरमाया हाँ। फरमाया इसी हालत में इशा के बाद का वक्त हो चुका था, एक शराब की बोतल अभी भी मेरी बगल में दबी है, दूसरी शराब की बोतल अभी मेरे मुंह में लगी हुई है। इसी हालत में मैं मस्जिद के अंदर चला गया, नमाज इशा की हो रही थी। मैंने नमाजियों को मारना शुरू कर दिया नशे की हालत में। सारे नमाजी डर की वजह से भाग गए, अब मैं तने तनहा अकेला रह गया। हजरत जी इससे पहले मैं कभी मस्जिद नहीं आया था, कभी मैंने मिंबर नहीं देखा था, कभी मैंने मेहराब नहीं देखा था, कभी मैंने मुसल्ले नहीं देखे थे। हाँ हाँ, मैंने शराब की दोनों बोतलें मिंबर के दाएं बाएं रख दी, दोनों किनारों पर रख दी और सीधा चित लेट गया, क्योंकि सजदा करना तो मुझे आता ही नहीं था। और मैं नशे की हालत में बड़बड़ाने लगा, आय अल्लाह मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो मौलाना कह रहा था, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो मौलाना कह रहा था तू सब कुछ कर सकता है, तू सबकी सुन लेता है। आय अल्लाह अगर तू सुन रहा है और तू मुझको देख रहा है तो आज या तो मेरी जान निकाल ले या मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे। फरमाया कि मैं सारी रात, आधी रात तक यूं ही बड़बड़ाता रहा। हजरत जी अब जब आधी रात का वक्त हो गया, अब मेरा नशा कम हो चुका था। अब पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, अब पता नहीं क्यों मेरा दिल अंदर से रो रहा था। ऐसा लगता था रब हिदायत के फैसले करने वाला है, ऐसा लगता था ईमान और नूर और वहदानियत की जगमगाहट मेरे दिल के अंदर रोशन कर रही है, रोशन हो रही है। ऐसा लगता था रब हमारे लिए हिदायत का फैसला करने वाला है। हजरत जी अब मैं पूरे तौर पर नशा बिल्कुल कम हो रहा था। फजर का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया और सारे नमाजी आए। अब उन्होंने दरवाजा बजाया, मैंने कुंडी खोल दी और वो दोनों शराब की बोतलें उठाई, सर झुकाया हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया और शराब की दोनों बोतलें नाले में बहा दी और सीधा कब्रिस्तान चला गया अपनी अम्मा की कब्र पर। अब न जाने क्यों मुझे शराब से नफरत हो गई थी, अब न जाने क्यों मेरा दिल अंदर से रो रहा था, न जाने क्यों अंदर से डर महसूस हो रहा था, न जाने क्यों ऐसा लगता था अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ गई है। अब ऐसा लगता था रब ने हिदायत का फैसला कर लिया है। सीधा कब्रिस्तान चला गया, अपनी अम्मा की कब्र पर बैठकर रोने लग गया। अम्मा जान आपका गुनहगार बेटा आपकी कब्र पर माफी की भीख मांगने आया है। अम्मा जान मैं अल्लाह का बागी बंदा था, अल्लाह से माफी मांग ली। अम्मा जान मैं आपका भी गुनहगार बेटा हूँ, मैं शराब के नशे की हालत में आपको गालियां दिया करता था, आपको बुरा बुरा कहा करता था। अल्लाह आज नाफरमान बेटा
आपकी कब्र पर माफी की मोहर लगवाने आया है, माफ फरमा दीजिए ताकि करीम अल्लाह की करीमी को जोश आ जाए। हाँ हाँ, अम्मा की कब्र पर रो धोकर अब्बा की कब्र पर गया और जाकर के खूब रोया। अब्बा जान अल्लाह का नाफरमान बंदा था, अल्लाह से माफी मांग ली। अम्मा का नाफरमान बेटा था, अम्मा से भी माफी मांग ली। अब्बा मैं तेरा भी बाकी बेटा हूँ। अब्बा जान मैं आपकी कब्र पर माफी मांगने आया हूँ, अब्बा माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह भी माफ फरमा दे। अब्बा की कब्र पर रो धोकर फरमाया घर जाने की बारी थी। अब दिल बड़ा परेशान था, अब बीवी की नजरों से नजरें कैसे मिलाऊंगा, क्योंकि उसको भी बहुत सताया हुआ है, उस पर भी बहुत जुल्म किया हुआ है, उसको भी बहुत गाली दी हुई है, उसकी नजरों से नजरें कैसे मिलाऊंगा। लेकिन घर तो जाना ही था। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, एक कदम रखा था कि मेरी 5-6 साल की बेटी जिसका नाम आसमा था वो दौड़ी हुई आई और मेरी कदमों में लौटने लगी और कहने लगी अब्बा जान मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी बात सुन ली है, भैया मोहम्मद बोलने लगा है। अल्लाह ने भैया मोहम्मद को जुबान दी गई है, भैया मोहम्मद बोलने लगा है। सुभान अल्लाह। हजरत जी मैं घर नहीं गया, इतना कहते कहते मैं एजाज रुक गए जैसे मैं रुका हूँ, उनकी आंखें बह रही थी। कहा हजरत जी मैं घर नहीं गया। मैंने अपनी बेटिया से कहा बेटी मैं घर नहीं जाऊंगा, आप पहले बाल्टी लेकर के आओ, मग लेकर के आओ, आप अम्मी से अच्छे कपड़े लेकर के आओ। फरमाया बाल्टी मग आया, गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, अब मैं उन मौलाना साहब को तलाश कर रहा हूँ। हजरत जी मुझे मिल गए, मैं कदमों में गिर गया। हजरत जी मुझे माफ फरमा दीजिए, मौलाना साहब मुझे माफ फरमा दीजिए, आप सच कहते थे, अल्लाह मुझ जैसे शराबियों की भी सुन लेता है, मुझ जैसे गुनहगारों की भी सुन लेता है। जो भी उसको सच्चे दिल से पुकारेगा अल्लाह उसकी पुकार को जरूर सुनेगा। मुझे यकीन आ गया है, हाँ हाँ अल्लाह सबकी पुकार सुन लेता है। हजरत जी आपने सही कहा था, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जुबान दे दी है, मेरा बेटा मोहम्मद 10 साल के बाद बोलने लगा। हजरत जी आप मुझे बताइए उस अल्लाह को सजदा कैसे किया जाता है? हाय हाय हाय, ये कैसा मासूम है जिसको रब को सजदा करना भी नहीं आता। अल्लाह को सजदा कैसे किया जाता है, उसका शुक्र कैसे अदा किया जाता है? मौलाना साहब लेके गए, मस्जिद में बताया ऐसे सजदा करो। मियां एजाज फरमाते हैं मैं सजदे में गया, घंटों पड़ा, आंखें बहाता रहा, खूब रोता रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, शुक्र के आंसू चलते रहे, जुबान से भी शुक्र, दिल से भी शुक्र। और मैंने अल्लाह से रोते रोते दुआ मांगी, अल्लाह अगर 10 साल के बाद तू मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे सकता है तो क्या मुझे गुनहगार को ईमान नहीं दे सकता? आय अल्लाह जैसे तूने मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दी है, हम तमाम घर वालों को ईमान की दौलत देता फरमा। हजरत जी मैं रो धो करके घर आया। अब घर तो आना ही है ना। बीवी बेटे को लेकर इस्तकबाल में खड़ी हुई है। मेरे बेटे 10 साल के बाद मेरा बेटा मुझे देख रहा है, मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ। हजरत जी जब मैं घर में दाखिल हुआ, मेरे बेटे ने पहला जुमला जो कहा वो ये था, अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत जी जिस बाप के कान 10 साल तक अपने बेटे के मुंह से लफ्ज अब्बू सुनने को तरसे हो, जब 10 साल में पहली मर्तबा अपने बेटे के मुंह से लफ्ज अब्बू सुना होगा, दिल पे क्या गुजरी होगी ये अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता, सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता। मैं दौड़ के आया, अपने बेटे के गले से लगकर खूब रोया। हाँ हाँ खूब रो रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा हूँ। अब हिम्मत जुटाई और अपने बेटे के गर्द गले पर सर रख करके ही मैं अपनी बीवी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खड़ी हुई है, मूरत बनी हुई खड़ी हुई है। मेरी नजरें जैसी उसकी नजरों से मिली, वो समंदर का के आंसुओं का बाढ़ जो अब तक वो समेटी हुई थी, जैसी मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई, वो समंदर का बाढ़ टूट गया और आंसू मोती बनकर लड़ी की तरह उसके रुखसार से नीचे तौर पर टपक पड़े। मैं भी रोने लग गया, वो भी रोने लग गई। मैं दौड़ के उसके करीब आया, मैंने उसके हाथ चूम लिए, मैंने कहा मेरी शरीके जिंदगी, मेरी रफीक
के हयात, ऐ मेरी जिंदगी भर साफ कहने वाली, मैं अल्लाह का गुनहगार बंदा था, अल्लाह से माफी मांग ली। अम्मा का गुनहगार बेटा था, अम्मा से माफी मांग ली। अब्बा का बागी बेटा था, अब्बा से भी माफी मांग ली। ऐ मेरी बेगम साहिबा, मैं तुम्हारा भी गुनहगार शोहर हूँ। मैं नशे की हालत में तुम्हें बुरा भला कहा करता था, तुम मेरे लिए रोटियां बनाया करती थी, मैं तुमको मारा पीटा करता था, तुम मेरे कपड़े साफ किया करती थी, बच्चों को संवारा करती थी, तुम मुझे माफ फरमा दो। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मेरी बेगम ने मेरे हाथ पकड़ लिए। अजी क्या कहते हो, अजी क्या कहते हो? हाँ हाँ, ये बात अब कभी जुबान पे ना लाना, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। बस एक वादा कर लो, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, आज के बाद शराब नहीं पियोगे। हाँ हाँ, मैंने अपना हाथ रखा, उस पर मेरी बीवी ने हाथ रखा, फिर मेरे बेटे ने रखा, फिर मेरी बेटी ने रखा, हम सब ने अहद किया, आज के बाद इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। आज के बाद शराब पीना तो दूर की बात, नजरों से भी नहीं देखेंगे। आज के बाद नमाजें नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपनी बीवी से कहा, वादा करता हूँ, हाँ हाँ, जिस अल्लाह ने मेरे बेटे को जुबान दी है, सबसे पहले अपने बेटे को इस अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा हाफिज कुरान बन चुका है और अरबी फारसी की तीसरी जमात का इम्तिहान दे करके घर आया। मुसलमानों, मियां एजाज ने तो वादा कर लिया, हम कब वादा करेंगे? उन्होंने तो अहद कर लिया, हम कब अहद करेंगे? करने की जरूरत है कि नहीं? घर जाना, बीवी मौजूद है बुलाना, माँ मौजूद है बुलाना, बहनों को करीब करना और कर करके एक वादा करना, इंशाअल्लाह अब रब को नाराज नहीं करेंगे, अब इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अब इंशाअल्लाह कोई रब को नाराज करने वाला काम नहीं करेंगे। बहनों का हक अदा करेंगे, बहनों के हुकूक बहुत पामाल किया जाते हैं। बस आखिरी बात करके 5 मिनट में आपसे रुखसत हो रहा हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि एक बहन की ये फरियाद है, उस बहन का एक वादा है कि आप मेरे इस पैगाम को हर एक जलसे में सुना दीजिएगा, ताकि किसी भाई, किसी बहन के भाई की बहन की आंखों में आंसू न आए। एक बहन का मेरे पास फोन आया और रो करके कहने लगी, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब भी फोन करती हूँ भैया फोन नहीं उठाते, मेरे भाई मालदार हैं, मैं गरीब हूँ, इस डर से नहीं उठाते कि बहन कुछ मांगने न लगे। आप कह दीजिए मेरे भाइयों से, तुम्हारी बहन को तुम पैसों में हिस्सा नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए, तुम्हारी बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। कभी देखा है जिस दिन बाप का जनाजा उठता है, बहने भाइयों के बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछ लिया, बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी, हजरत जी तुम्हें पता नहीं है, आज बाप का जनाजा उठ रहा है, बस मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे। मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो, क्या करो बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, अभी तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब एक अपील करता हूँ, अब एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हफ्ते में नहीं दिन में 100 मरतबा अपने ससुराल को फोन करो, मुझे कोई शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप मुझसे वादा करें कि कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग इरादा करते हैं, वादा करते हैं इंशाअल्लाह? हाँ हाँ, जरूर फोन करके खैरियत मालूम करेंगे। बहना तू कैसी है, अप्पी जान आप कैसी हैं, बाजी साहिबा आप कैसी हैं? हाँ हाँ, अल्लाह की जात की कसम आपकी बहन का दिल खुश हो जाएगा। ईद का मौका आता है जहाँ आप अपने लिए सूट बनवाते हो, अपनी बीवी के लिए सूट बनवाते हो, अपने लड़कों के लिए, अपने बच्चों के लिए सूट बनवाते हो। आप अपनी बीवी को 10,000 का दिलाओ, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाए, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, नहीं
नहीं बताएगी। आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे मोहल्ले को दिखाती फिरेगी, सारे मोहल्ले में हंगामा कर देगी। देखो मेरा भैया आया है, ये मेरे लिए सूट लाया है, देखो ये सूट मेरे मायके से आया है, ये मेरा भाई लाया है, मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को कभी कभी नन्हे मुन्ने अपने जो भांजे हैं इनको 100-200 के खिलौने हदिया कर दिया करो और कहा हाँ हाँ ये आपके पीछे पीछे चलेंगे। हाँ, आप अपने बेटों को 10,000 का खिलौना दे, आपका बेटा आपको एक मरतबा थैंक्स न कहेगा। आप अपने नन्हे मुन्ने भांजों को 100-200 के खिलौने दे देंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। देखो मेरा मामा आया है, मेरे लिए खिलौने लाया है, मेरे लिए शूज लाया है, मेरे लिए कपड़े लाया है, नानी नहीं है, नाना नहीं है, मेरा मामू मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाया करो, कहा करो बहना बहुत दिन हो गए घर नहीं चली है, चलो चलो दिन घर रह करके आए। बहन घर आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल और रोटियां खाएगी, अल्लाह आपके घरों में बरकतों का ढेर लगा देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर बैठ कर खाने खा लिया करो, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन से चंद मिनट बातें कर लिया करो, और कभी कभी दस्तरखान पर बैठकर लुकमा बनाकर अपनी बहन के मुंह में रख दिया करो, कभी उसका लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था यूं ही लुकमे बना बना के मुझे खिलाया करती थी। कभी कभी फर्द मसरत से अपनी बहन के सर में गोदी में अपना सर रख दिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था, तू मेरे सर को गोदी में रखकर तेल की मालिश किया करती थी। बहना आज हम बड़े हो गए तो क्या हो गया, पर बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, है तो आज भी भाई बहन, है तो आज भी एक आंगन में पले बढ़े। आज फिर से अपने भाई के सर में तेल की मालिश कर दे ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। कभी कभी हदिया दे दिया करो बहन को, कहा करो बहना मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे अब्बा जान कोई चीज खाने की लाते थे बाजार से, मेरा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, हम तो अपना हिस्सा खा लिया करते थे, तू बचा के रखा करती थी, जब खुद खाती थी अपने हिस्से से मुझे भी खिला दिया करती थी, अपने हिस्से से हिस्सेदार बनाया दिया करती थी। ऐ मेरी बहना मैं तेरी इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगा। हाँ 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 इन मोहब्बतों को जिंदा करो, ये नबवी मिजाज है, यही इमामुल अंबिया का तरीका है, यही इमामुल अंबिया का फरमान है। मेरे नबी ने फरमाया रब ने किसी को 3 बहनें दी हो उनकी खिदमत करता हो, उनकी खिदमत करे, पढ़ाए लिखाए, जब वो बड़ी हो जाए अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमाएगा। 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद इरादा करके उठो, वादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी हमारे एक मुसलमान की जिंदगी होगी। हम इंशाअल्लाह शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी, हर एतबार से इंशाअल्लाह आज के बाद हम मुसलमान नजर आएंगे। उलमा की खिदमत करेंगे, खुतबा की खिदमत करेंगे, हुफ्फाज की खिदमत करेंगे, मदारिस से अपने बच्चों को भर देंगे। अब हम बच्चों को मदरसों को अपने बच्चों से भर देंगे, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, बहनों को उनका हक देंगे, बेटियों के साथ अच्छा मामला करेंगे, बहनों के हुकूक अदा करेंगे। हाँ 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 मोहब्बत के साथ जिंदगी को आम करेंगे, मोहब्बत के पैगाम को आम करेंगे। अल्लाह आपको भी आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लई तकतहलु वल आयाम मरीरतुन वलई तकतरता वल नाम गदाबु वलई तल्लती बैनी व बैनका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।